अध्याय 841 शक्तिशाली फ्यूज। मुझे यह मत बताइए कि वह अन्य साधकों की रक्त वंशावली की नकल कर सकता है। जब यह विचार मास्टर रेड के दिमाग में आया तो वह चिंतित हो गए और साथ ही उत्साहित भी, क्योंकि यह एक स्वर्ग विरोधी क्षमता है जो किसी को भी पागल बना सकती है। मुझे रक्त रेखा की पुष्टि करनी है। उसने अपनी दृष्टि विलेत मौलिक आत्मा पर केंद्रित की, ये देखने के लिए कि क्या ये डेरिक के समान रक्तवंश है या नहीं। यही है, मुझे 100% यकीन है कि वह एलिमेंटल स्पिरिट मर्ज ब्लडलाइन का उपयोग कर रहा है। जल्द ही मास्टर रेड इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह डेरिक की रक्तरेखा के समान ही थी। भले ही दोनों साधकों का वंश एक ही हो सकता है, मास्टर रेड को पूरा यकीन था कि अजाक्स को वंश डेरिक से मिला था। इसके पीछे कारण यह था कि यह रक्त रेखा डेरिक के परिवार से संबंधित थी। अतीत में डेरिक का परिवार हाल ही में स्थापित समनस समूह की तुलना में अधिक शक्तिशाली हुआ करता था। हालांकि समय के साथ डेरिक के परिवार का पतन शुरू हो गया क्योंकि उनके परिवार के सदस्यों की संख्या में कमी आने लगी। और कुछ शताब्दियों के बाद युवा पीढ़ी ने अपने परिवार की रक्त रेखा एलिमेंटल स्पिरिट मर्ज ब्लडलाइन को जागृत करना बंद कर दिया। जब उनका परिवार संसार के गर्त में चला गया तब डेरिक ने अपने परिवार में पुनः आशा जगाते हुए वंश को जागृत किया। मुझे ये जानना है कि उसने वंश को कैसे जागृत किया। मुझे उस पर आत्मा खोज ताबीज का उपयोग करना चाहिए। जल्द ही मास्टर रेड ने अपने पास मौजूद दुर्लभतम वस्तुओं का उपयोग करके ये जानने का निर्णय लिया कि अजाक्स को मौलिक आत्मा रक्तरेखा कैसे प्राप्त हुई, और अगर संयोग से अन्य साधकों की वंशावली जानने का कोई तरीका है तो मैं मास्टर रेड अजय हो जाऊंगा। फिर आइए देखें कि उन पुराने राक्षसों ने मुझे घर से इतनी दूर भेज दिया क्योंकि मैं उनकी बातों से सहमत नहीं था। मास्टर रेड उत्साहित हो रहा था क्योंकि वह उन रहस्यों के बारे में सोच रहा था जो अजाक्स छिपा रहा था। दिलचस्प बात है, उसके 2 वंश हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जहां तक मास्टर रेन का प्रश्न है, उन्होंने अपनी चिरपरिचित मुस्कान प्रकट की और अजाक्स की ओर दिलचस्प नज़र से देखा। जब से उसने अपनी मौलिक आत्मा को अजाक्स पर नज़र रखने के लिए कहा था, तब से लेकर अब तक अजाक्स उसे लगातार आश्चर्यचकित कर रहा था। उनका पहला आश्चर्य तब हुआ जब उन्हें पता चला कि अजाक्स एक सार्वभौमिक समन करता है जो किसी भी प्रकार की मौलिक आत्मा के साथ अनुबंध कर सकता है। इसके बाद वह अपने अधीन 3 पुनः विकसित आत्मिक जानवरों को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। इसके अलावा वे तीनों कम उम्र में ही 3 जनजातियों के नेता बन गए। ये सूची अब तक जारी है, जहां उसके पास तात्विक आत्माओं से संबंधित 2 शक्तिशाली वंश थे जो उसे महान दुनिया में भी एक शक्तिशाली समनकर्ता बनाते थे। उन राक्षस कमीनों और उस शक्तिशाली समनकर्ता को मारने के बाद जो मुझे मारना चाहते थे, मैं उनकी मदद से अपना एक नया संगठन खोलूंगा। जल्द ही मास्टर रेन ने अपने आप में सोचा क्योंकि वह मौलिक आत्माओं के बीच लड़ाई को देखना जारी रखता था। अल्पविराम बूम। जहां तक लड़ाई की बात है, इसकी शुरुआत फ्यूज और सेरानो के बीच हुई टक्कर से हुई, जिससे एक बड़ा विस्फोट हुआ जिसने अजाक्स और एलेन को कुछ मीटर पीछे धकेल दिया। सेरानो, अपने कौशल को छिपाने की जहमत मत उठाओ। जितनी जल्दी हो सके लड़ाई खत्म करो। अपना चेहरा ढकते हुए अजाक्स ने सेरानो को चिल्लाकर कहा कि वह पूरी ताकत से लड़ाई खत्म करे। हाँ, गुरु को बुला रहा हूँ। सेरानो ने अपना सिर हिलाया और हवा में उड़ गया, जबकि बिजली के आग और चमक उसके शरीर के चारों ओर घूम रहे थे, जिससे वह बिजली के देवता जैसा लग रहा था। फ्यूज, उसे अपने हमले करने का कोई मौका मत दो। एलेन ने अपनी सबसे शक्तिशाली तात्विक आत्मा को भी सेरानो पर हमला करने का आदेश दिया। हाँ, गुरु को बुला रहा हूँ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसी तरह फ्यूज ने भी अपना सिर हिलाया और अविश्वसनीय गति से सेरानो की ओर उड़ चला। बूम। इससे पहले कि सेरानो कोई हमला कर पाता, फ्यूज एक ज्वलंत गेंद में बदल गया और सेरानो पर प्रहार किया, जिससे एक और बड़ा विस्फोट हुआ। हालांकि सेरानो इस टक्कर से जमीन पर गिर गया, जबकि फ्यूज जमीन पर गिर गया और फिर मानव रूप में परिवर्तित हो गया। मैंने सोचा था कि बिजली तत्व आत्मा बहुत शक्तिशाली होगी, हालांकि ऐसा लगता है कि मैं गलत हूँ। चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ फ्यूज ने वोल्केनिस का मजाक उड़ाया और धीरे धीरे वोल्केनिस की ओर बढ़ा। मैं तुम्हारे साथ कुछ और समय तक खेलना चाहता हूं, लेकिन मेरा समन मास्टर चाहता है कि मैं तुम्हें जल्द से जल्द मार डालूं। धड़, यदि आप किसी को दोष देना चाहते हैं तो अपने समन मास्टर को इतना अहंकारी होने के लिए दोष दें। फ्यूज ने गदा अपने कंधे पर रखी और सेरानो की ओर चलना जारी रखा। उसी समय विलेत तात्विक आत्मा जैक्रोस 4 तात्विक आत्माओं से लड़ रही थी, जिसमें 2 तात्विक आत्माओं की युद्ध क्षमता को फ्यूज द्वारा बढ़ाया गया था। इसके अलावा सभी 4 मौलिक आत्माओं के पास स्तर 10 कुलीन सामान्य क्षेत्र शक्ति है। फिर भी जैक्रोस, जिसके पास स्तर 3 कुलीन सामान्य क्षेत्र शक्ति की साधना है, बराबरी की शर्तों पर लड़ रहा था। वास्तव में जैक्रोस 2 शक्तिशाली तात्विक आत्माओं से लड़ रहा था, जबकि उसके 5 मरे हुए योद्धा अन्य 2 तात्विक आत्माओं से लड़ रहे थे। अतः यह एक गतिरोध पर समाप्त हो गया। अरे वाह, वे तो मेरी सोच से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं।
जहां तक अजाक्स का सवाल है, वह तब चिंतित हो गया जब उसने देखा कि सेरानो को एक ही हमले में जमीन पर गिरा दिया गया। वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित इस प्यारी मूवी कार को सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। टिफ़नी ट्रंप के नाटकीय परिवर्तन ने सभी को चौंका दिया। जहां तक ज़ैक्रोस का प्रश्न है, भले ही वह अच्छा कर रहा है, लेकिन फिलहाल वह अधिक समय तक उस तरह से नहीं लड़ सकता, क्योंकि 5 मरे हुए योद्धा अधिक समय तक 2 तात्विक आत्माओं को नहीं रोक सकते। जब वे 2 तात्विक आत्माएं ज़ैक्रोस से लड़ने वाली अन्य 2 तात्विक आत्माओं के साथ मिल जाएंगी, तो ज़ैक्रोस तुरंत पराजित हो जाएगा। मुझे क्या करना चाहिए? हालांकि अजाक्स जानता था कि मास्टर रेन उसकी मदद करेगा, लेकिन एलेन के मामले में वह पूरी तरह से उस पर निर्भर नहीं रहना चाहता था। फ्यूज के सेरानो की ओर बढ़ते प्रत्येक कदम के साथ अजाक्स चिंतित हो जाता था, क्योंकि अजाक्स जानता था कि फ्यूज का पूर्ण शक्ति हमला सेरानो को मार सकता है। सेरानो मर्ज। अचानक अजाक्स को सेरानो का एक कौशल याद आया और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसका उपयोग किया। जैसे ही उन्होंने सेरानो को मर्ज कौशल का उपयोग करने का आदेश दिया, सेरानो ने खुद को जमीन से खड़ा होने के लिए मजबूर किया। स्वूश। जल्द ही सेरानो का शरीर बिजली की चमक में बदल गया और अजाक्स की ओर दौड़ पड़ा। अजाक्स में कुछ ही समय में परिवर्तन देखा जा सकता है, क्योंकि वह सेरानो जितना लंबा और मांसल हो गया है। ये सही है, ये वह कौशल था जो सेरानो ने तब प्राप्त किया था जब उसने एलिमेंटल स्पिरिट जनरल दायरे में प्रवेश किया था, जब लाइटनिंग हॉक जनजाति बिजली के कष्टों से गुजर रही थी। क्या एलेन और फ्यूज बिजली तत्व आत्मा और अजाक्स के बीच विलय को देखकर आश्चर्यचकित थे? हालांकि वे इसके बारे में ज्यादा चिंतित नहीं थे, क्योंकि तात्विक आत्माओं और समनकर्ताओं के बीच विलय महान दुनिया में कोई दुर्लभ बात नहीं थी, इसलिए वे अपने सिर हिलाने से पहले केवल एक पल के लिए आश्चर्यचकित हुए। कौशल होने के बावजूद भी आप मरने वाले हैं। एलेन ने अजाक्स का मजाक उड़ाया और अपनी मौलिक आत्मा को आदेश दिया, तुम कब तक उन मरे हुए चीजों के साथ खेलने की योजना बना रहे हो? बस उन्हें खत्म कर दो और फ्यूज को अपनी सहायता दो। फ्यूज, सावधान रहो, हम नहीं जानते कि विलय के बाद वे कितने शक्तिशाली हो गए हैं। तुम्हें सावधान रहना चाहिए और दूसरों की सहायता का इंतजार करना चाहिए। एलेन जानता था कि जब एक मौलिक आत्मा समन करने वालों के साथ विलीन हो जाएगी, तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी, और वह डेरिक की तरह जोखिम नहीं लेना चाहता था, कहीं ऐसा न हो कि वह भी उसकी तरह मर जाए। हाँ, गुरु को बुला रहा हूँ। फ्यूज और 4 अन्य तात्विक आत्माओं ने उसके आदेश पर अपना सिर हिलाया। एलेन की घृणा। सेरानो को एक ही हमले में पराजित करने का कारण फ्यूज का तात्विक नियम अजेय अग्नि था। जब भी फ्यूज अपने दुश्मन पर हमला करता है तो यह उसकी मारक क्षमता को बहुत उच्च स्तर तक बढ़ा देता है। इसके अलावा फ्यूज को अपने हमलों का उपयोग करने के लिए केवल कुछ सेकंड की आवश्यकता होती है। हालांकि सेरानो की साधना कम थी और उसे अपने संवर्धन कौशल और करामाती कौशल के साथ अपने हमलों की शक्ति को बढ़ाना था, जिसमें कुछ समय लगेगा। यद्यपि उसकी युद्ध क्षमता उसके तात्विक कानून थंडर लॉ के कारण बढ़ गई थी, फिर भी उसकी तुलना स्तर 10 के कुलीन जनरल रियल तात्विक आत्मा से नहीं की जा सकती, जिसने एक शक्तिशाली तात्विक कानून सीखा था। फिर भी अजाक्स ने अब अपना सबक सीख लिया था और बिना समय बर्बाद किए उसने एक के बाद एक सेरानो के कौशल का उपयोग किया और खुद को तैयार किया। कौशल संवर्धन, हथियार निर्माण, हथियार जादू। जल्द ही सैकड़ों हथियार अजाक्स के सामने आ गए। हालांकि सेरानो द्वारा किए गए हथियार गठन की तुलना में अजाक्स के सामने का हथियार अधिक शक्तिशाली लग रहा था। उसी समय विभिन्न हथियारों का निर्माण करने के बजाय अजाक्स द्वारा केवल 3 प्रकार के हथियार बनाए गए थे, जो तलवार, भाला और युद्ध कुल्हाड़ी थे। ये सही है, अजाक्स ने केवल 3 प्रकार के हथियार बनाए क्योंकि उन तीनों हथियारों में उसका हथियार दाव स्तर 3 तक पहुंच गया था। जब तक मैं अपने हथियार दाव का प्रयोग उसके सामने मौजूद सैकड़ों हथियारों पर करता रहूंगा, वे मारने लायक शक्तिशाली हो जाएंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। अंत में बिजली की चमक से बने और 3 प्रकार के हथियार दावों से युक्त सैकड़ों शक्तिशाली दिखने वाले हथियारों को देखने के बाद अजाक्स आश्वस्त दिखाई दिया और उसकी पिछली चिंता बिना किसी निशान के गायब हो गई। जहां तक फ्यूज का प्रश्न है, उसने अपने समनिंग मास्टर के आदेश को गंभीरता से लिया और मर्ज किए गए अजाक्स पर अचानक हमला नहीं किया, क्योंकि एक बार वह मर जाता तो न केवल वह मर जाता, बल्कि उसके समनिंग मास्टर को भी भारी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ता। ज़ैक्रोस, अब लड़ाई खत्म करने का समय आ गया है। जब अजाक्स ने अपने सामने के हथियारों को पूरी तरह से सक्रिय कर लिया, तो उसने ज़ैक्रोस को पीछे हटने का आदेश दिया। स्वूश। ज़ीरोज़ ने अपना सिर हिलाया और जल्दी से पीछे हट गया। सभी लोग सावधान रहें। एलेन भी निष्क्रिय नहीं खड़ी थी। जैसे ही उसने अजाक्स के सामने सैकड़ों शक्तिशाली हथियारों को देखा, एलेन ने भी अपनी तात्विक आत्माओं को सावधान रहने का आदेश दिया। ज़ैक्रोस की तरह एलेन की 5 तात्विक आत्माएं भी पीछे हट गईं और 5 अलग अलग स्थानों पर खड़ी हो गईं। ये सही है, वे जानते थे कि एक ही स्थान पर रहने से उन्हें लाभ की बजाय हानि होगी। 5 अलग अलग स्थानों पर खड़े होकर वे अजाक्स के सामने हथियारों को 5 बार बांट सकते हैं। इसके अलावा यदि 20 से अधिक हथियार उनकी ओर बढ़ रहे हों,
तो वे अपने कौशल का उपयोग करके कुछ हथियारों को विक्षेपित कर सकते हैं और हमले से बच सकते हैं। मर्ज करें। हालांकि अजाक्स ने अपने सामने मौजूद सभी हथियारों को एक साथ नहीं छोड़ा, बल्कि उसने उन्हें 3 हथियारों में मिला दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। जल्द ही एक विशाल तलवार, एक लंबा भाला और एक प्रभावशाली युद्ध कुल्हाड़ी अजाक्स के सामने मंडरा रही थी। क्या एलेन और उसकी तात्विक आत्माओं ने जब अजाक्स की हरकतें देखी तो वे भौंचक के रह गए और सोचा कि अजाक्स मूर्ख है जो सभी हथियारों को 3 हथियारों में मिला रहा है। जब तक मेरी मौलिक आत्माएं उन हथियारों से बचती रहेंगी, मैं आसानी से फ्यूज से उसे विकलांग बनाने के लिए कह सकता हूं। एलेन ने मन ही मन सोचा, वह अजाक्स को मारना नहीं चाहता था, कहीं ऐसा न हो कि मास्टर रेड उस पर नाराज हो जाए। हालांकि उन्होंने यह नहीं देखा कि उन तीनों हथियारों पर लगे हथियार दाव काफी हद तक छिपे हुए थे, और यहां तक कि मास्टर रेड को भी यह नोटिस करने में बहुत देर हो गई थी। क्या वह 3 प्रकार के हथियार दाव जानता है? दूरी में मास्टर रेड आश्चर्यचकित था जब उसने देखा कि कैसे अजाक्स उसकी मौलिक आत्माओं के साथ विलीन हो गया और उसके सामने सैकड़ों हथियारों में एक स्तर 3 हथियार दाव जोड़ दिया। इसके अलावा उन्होंने उन सैकड़ों हथियारों को 3 हथियारों में विलय कर दिया, जिससे न केवल उनके भौतिक आकार में वृद्धि हुई, बल्कि उन 3 विशाल हथियारों पर हथियार दाव लगभग ग्रेड 4 तक पहुंच गया। यहां तक कि बड़ी दुनिया में भी कई दावों सीखना दुर्लभ है। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि अजाक्स इतनी कम उम्र में 3 हथियार दावों के स्तर को 3 तक बढ़ाने में सक्षम था। क्या मुझे अपना अहंकार एक तरफ रख देना चाहिए और उसे अपने उत्तराधिकारी के रूप में फायर बेस में भर्ती करना चाहिए? मास्टर रेड ने तो अजाक्स को अपने फायर बेस में भर्ती करने पर भी विचार किया। हालांकि ये याद करते हुए कि अजाक्स कितना घमंडी था, मास्टर रेड को पूरा यकीन था कि अजाक्स उनके फायर बेस में शामिल नहीं होगा। इसलिए अजाक्स को अन्य संगठनों में शामिल होने की अनुमति देते हुए मास्टर रेड ने भविष्य की परेशानियों से बचने के लिए उसे मारने का विचार किया। बेवकूफ़, उन हथियारों से सावधान रहो। उन हथियारों को नष्ट करने के लिए कुछ भी करो। जैसे ही उन्होंने 3 विशाल हथियारों पर 3 स्तर 3 हथियार दाव को देखा, मास्टर रेड ने जल्दी से एलेन को सावधान रहने की चेतावनी दी। क्या एलेन सिर्फ एक स्तर 5 अभिजात वर्ग सामान्य क्षेत्र साधक था और हथियारों में हथियार दाव नोटिस नहीं कर सकता था? मैं उन्हें कैसे नष्ट कर सकता हूं, मास्टर रेड? मुझे नहीं लगता कि मेरी मौलिक आत्माओं में लेवल 3 हथियार दाव को नष्ट करने की ताकत है। 3 हथियार दाव की तो बात ही छोड़िए। एलेन ने जल्दी से मास्टर रेड से सुझाव मांगा क्योंकि अजाक्स अब किसी भी समय 3 हथियार छोड़ सकता था। अपनी 2 अनौपचारिक तत्व आत्माओं के साथ एक आधिकारिक तत्व आत्मा का बलिदान करें। चिंता न करें, मैं आपके लिए और अधिक अनौपचारिक तत्व आत्माएं प्राप्त करने में आपकी सहायता करूंगा। मास्टर रेड ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और सीधे एलेन को एक सुझाव दे दिया, जिससे एलेन के माथे पर बल पड़ गए। एक बार जब कोई हथियार दाव के साथ समा जाता है तो उससे बच निकलना बहुत कठिन होता है, जब तक कि हथियार को नष्ट न कर दिया जाए। चूंकि एलेन को अपने मौलिक आत्माओं पर इतना भरोसा नहीं था कि वह हथियारों की शक्ति का सामना कर सके, इसलिए मास्टर रेड ने अनौपचारिक मौलिक आत्माओं की बलि देने का आदेश देने में संकोच नहीं किया। यद्यपि अधिक अनौपचारिक तात्विक आत्माओं को प्राप्त करने के कई तरीके थे, परंतु उनके लिए बहुत अधिक कीमत चुकानी पड़ती थी। हालांकि मास्टर रेड ने पहले ही एलेन से वादा किया था कि वह उसे अधिक अनौपचारिक तात्विक आत्माएं प्राप्त करने में मदद करेगा। एलेन 2 अनौपचारिक तात्विक आत्माओं के साथ एक आधिकारिक तात्विक आत्मा का बलिदान करने में झिझक रहा था। चूंकि वह कई सालों से उनके साथ था, इसलिए उसने कभी उन्हें गुलाम नहीं माना, इसके बजाय वह उन्हें अपना दोस्त मानता था। इसलिए एलेन बलिदान देने से हिचकिचा रहा था। उसके लिए आधिकारिक और अनौपचारिक दोनों तात्विक आत्माएं एक समान हैं और वह उनमें से किसी का भी बलिदान नहीं करना चाहता था। माफ करना, मास्टर रेड, मैं अपनी किसी भी मौलिक आत्मा का बलिदान नहीं कर सकता। मैं कोई दूसरा रास्ता आजमाऊंगा। पहली बार एलेन ने मास्टर रेड की बात नहीं मानी, जिससे मास्टर रेड बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने एलेन को कोसना शुरू कर दिया। कृतघ्न कमीना, यदि आप अपनी अनौपचारिक तात्विक आत्मा का बलिदान नहीं करेंगे तो आप मर जाएंगे। न केवल तुम, बल्कि मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारा परिवार भी तुम्हारे साथ मर जाए। मास्टर रेड अपनी आवाज़ एलेन तक पहुंचाना नहीं भूले। चूंकि अच्छा तरीका काम नहीं आया, इसलिए मास्टर रेड ने कठिन तरीका अपनाया। एलेन के मन में मास्टर रेड के लिए बहुत सम्मान था। हालांकि ये कहने के बाद कि वह न केवल उसे बल्कि उसके परिवार को भी मार देगा, एलेन के मन में मास्टर रेड के लिए जो सम्मान था वह गायब हो गया और अब इसकी जगह घृणा ने ले ली। मास्टर रेड, मैं ऐसे व्यक्ति को अपना गुरु पाकर बहुत निराश हूँ। मेरी सभी मौलिक आत्माएं मेरे परिवार के सदस्य हैं, इसलिए मैं उनका बलिदान नहीं कर सकता। एलेन ने अपनी आवाज़ आगे बढ़ाने की जहमत नहीं उठाई और सीधे मास्टर रेड की ओर मुड़ा और चेहरे पर घृणा के भाव के साथ बोला, एलेन का अतीत। इसके अलावा मैं समनकर्ता समूह छोड़ रहा हूं और मैं अब आपके फायर बेस का सदस्य नहीं हूं। एलेन के समनकर्ता समूह में शामिल होने का एकमात्र कारण अधिक शक्तिशाली बनना तथा अपने परिवार के लिए पूर्व गौरव वापस लाना था।
हालांकि मास्टर रेड ने अब उसे धमकी दी थी कि अगर उसने अपनी मौलिक आत्माओं का बलिदान नहीं दिया तो वह उसके परिवार को नष्ट कर देगा। इसलिए उन्होंने समनकर्ता के समूह को छोड़ने में संकोच नहीं किया। अपनी बात समाप्त करने के बाद एलेन ने एक छोटा लाल रंग का बिल्ला निकाला और उसे कुचल दिया। इसके बाद एलेन अजाक्स की ओर मुड़ा, जो उसके सामने पड़े 3 शक्तिशाली दिखने वाले हथियारों का उपयोग करने वाला था। मेरी तात्विक आत्माएं उन हथियारों का सामना नहीं कर सकतीं, इसलिए मैं हार स्वीकार करता हूँ। उनके शब्दों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर स्वीकार किया कि वह अजाक्स की तात्विक शक्तियों के मुकाबले में नहीं थे। जहां तक अजाक्स का प्रश्न है, वह विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि उसके सामने क्या हो रहा है। क्या वे फिर से कोई योजना बना रहे हैं? एजेक्स ने भौहें सिकोड़ ली क्योंकि उसे लगा कि वे कुछ करने की योजना बना रहे हैं, और एलेन द्वारा हार स्वीकार करने के बाद भी एजेक्स को इस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। इसलिए उसने उस हमले को रद्द नहीं किया। चिंता मत करो, वह अभिनय नहीं कर रहा है। जैसे ही अजाक्स सोच रहा था कि क्या किया जाए, उसे मास्टर रेन का ध्वनि संदेश मिला, जिसने उसे आश्वस्त किया कि एलेन अभिनय नहीं कर रही है। धन्यवाद मास्टर रेन। जब शक्तिशाली मास्टर रेन ने ऐसा कहा तो अजाक्स ने उसकी सारी चिंताएं दूर कर दी और हथियारों को रद्द कर दिया। सब लोग आराम करो, एड्स बाय पब फ्यूचर। अजाक्स के इन शब्दों के साथ सेरानो ने तात्विक कानून को निष्क्रिय कर दिया और ज़ैक्रोस पुनः ज़ेन और नेक्रोस में विलीन हो गया। जल्द ही अजाक्स की तात्विक आत्माएं अपने चेहरों पर आराम की मुद्रा लिए अजाक्स के पास खड़ी हो गईं। लानत है तुम पर। हालांकि कोई व्यक्ति एलेन के व्यवहार से खुश नहीं था, और वह व्यक्ति निश्चित रूप से मास्टर रेड था। एलेन को कोसते हुए मास्टर रेड उसकी ओर उड़े। चूंकि अब आप समनस समूह के सदस्य नहीं हैं, इसलिए अब आप मेरे किसी काम के नहीं हैं। मरना। इससे पहले कि वह एलेन तक पहुंच पाता, मास्टर रेड ने हवा में एक विशाल आग का गोला बुलाया। मुझे पहले से ही उम्मीद थी कि तुम मुझे मार दोगे, लेकिन मैं अपनी मौलिक आत्माओं को कभी नहीं मारूंगा। यहाँ तक कि जब वह इतनी बड़ी आग के गोले का सामना कर रहा था, तब भी एलेन ने कोई डर नहीं दिखाया क्योंकि वह जानता था कि जैसे ही वह बिना किसी हिचकिचाहट के मास्टर रेड के आदेशों की अवहेलना करेगा, उसे मार दिया जाएगा। क्या मूर्ख हो? क्या तुम 2 अनौपचारिक तात्विक आत्माओं और एक आधिकारिक तात्विक आत्मा के लिए मरने को तैयार हो? तुम कभी भी मेरे जैसे शक्तिशाली समनकर्ता नहीं बन पाओगे। अपनी बात समाप्त करने के बाद मास्टर रेड ने विशाल आग का गोला एलेन की ओर धकेल दिया। जहां तक एलेन का प्रश्न है, उसने भागने की भी जहमत नहीं उठाई क्योंकि वह जानता था कि मास्टर रेड से बचकर निकलना उसके लिए संभव नहीं है। इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी पूरी जिंदगी को पीछे ले गया, इससे पहले कि वह विशाल आग का गोला उस पर गिरता। एक 5 साल का बच्चा खुले मैदान में विभिन्न हथियारों के साथ अभ्यास कर रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। एक 10 साल का बच्चा एक समृद्ध सारयुक्त गुफा में ध्यान कर रहा था। जब वही बालक 15 वर्ष का हुआ तो वह समनकर्ता बन गया और उसके परिवार में सभी लोग उत्साहित हो गए तथा उन्होंने उस पूरे प्रांत में एक भव्य दावत का आयोजन किया जिसमें वे रह रहे थे। यद्यपि 15 वर्ष के युवक का समनकर्ता बनना कोई असामान्य बात नहीं थी, फिर भी एलेन के परिवार को एलेन से बड़ी उम्मीदें थीं। जब एलेन का जन्म हुआ तो स्वर्ग ने एलेन के परिवार पर प्रकाश डाला, जो इस बात का संकेत था कि एलेन ही परिवार का भविष्य था। इसलिए सभी लोग एलेन की परवाह करते थे और एलेन जो कुछ भी चाहता था उसे दिया जाता था। यद्यपि जब भी वह कोई गलती करता था तो कोई कुछ नहीं कहता था, फिर भी एलेन पूरी तरह से साधना पर केंद्रित था। अपने परिवार के अतीत के गौरव और अपने जन्म के समय घटित हुई घटना के बारे में सुनने के बाद एलेन ने अपने परिवार को अतीत का गौरव वापस दिलाने की शपथ ली। जब वह समनकर्ता समूह का सदस्य बना तो एक और भव्य दावत हुई। हालांकि जब वह समनकर्ता बना था तब की दावत की तुलना में यह दावत बहुत बड़ी थी क्योंकि यह संपूर्ण वृहद विश्व के लिए थी। जल्द ही उसके अतीत की विभिन्न यादें उसके सामने आ गईं। माफ़ करना पापा, चाचा और सभी को, मैं चुना हुआ नहीं हूँ। उन यादों के साथ एलेन की आंखों से अनजाने में आंसू निकल आए। बूम! अपेक्षित विस्फोट हुआ। हालांकि किसी कारणवश उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ और उसने सोचा, ऐसा लग रहा है कि मेरी मृत्यु दर्द रहित है। अपने मन में यह विचार रखते हुए एलेन ने अपनी आंखें खोली ताकि वह देख सके कि मरने के बाद साधक कहाँ जाते हैं। हालांकि वह अभी भी उसी वातावरण में था और उसके सामने एक काले रंग की तात्विक आत्मा थी। फ्रॉम द वेब, पावर्ड बाय ज़र्गनेट, Trump's private jet has its own kitchen but it never gets used. Shiloh Jolie Pitt has grown up to be a real head turner. क्यों? एलेन अपने सामने एक अंधेरे तात्विक आत्मा के प्रकट होने से हैरान था और उसने सोचा, वह उसे क्यों बचाएगा। वह अंधकार में तात्विक आत्मा कोई और नहीं बल्कि नेक्रोस था, जिसने विशाल अग्नि गोले का सामना करने के लिए अपनी प्रतिरक्षा कौशल को सक्रिय किया था। इससे पहले नेक्रोस केवल 5 मिनट तक ही सभी शारीरिक हमलों का सामना कर सकता था। हालांकि विशाल आग का गोला स्पष्ट रूप से एक ऊर्जा हमला था।
जहां तक नेक्रोस के राजा क्षेत्र के साधक के ऊर्जा हमले का सामना करने की बात है, तो यह मरे हुए लोगों को बुलाने के कौशल को रद्द करने के बाद उसके प्रतिरक्षा कौशल में हुए उन्नयन के कारण था। जब अजाक्स अर्ध मध्य श्रेणी के स्पिरिट स्टोन माइन के अंदर था, तो उसने उस स्पिरिट स्टोन माइन का उपयोग डार्क एलिमेंटल पैराडाइज को ग्रेड 4 में अपग्रेड करने के लिए किया, और ग्रेड 4 एलिमेंटल पैराडाइज में इसके अंदर के प्राणियों के लिए कुछ नए कौशल जागृत करने या मौजूदा कौशल को अपग्रेड करने की अधिक संभावनाएं हैं। नेक्रोस काफी भाग्यशाली था कि उसे मेज द अनडेड समन्स के लिए अपग्रेड मिला। मास्टर रेड को तब झटका लगा जब उन्होंने देखा कि कैसे लेवल 2 के एलीट जनरल रियल एलिमेंटल स्पिरिट ने सिर्फ अपने शरीर से उनके हमले को रोक दिया। इसके अलावा वह एलिमेंटल स्पिरिट बिना किसी नुकसान के अभी भी खड़ी थी। यहां तक कि मास्टर रेन भी नेक्रोस को विशाल आग के गोले के सामने खड़ा देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित था। चूंकि आप समनकर्ता समूह के दुश्मन हैं, इसलिए आपको मेरा मित्र माना जा सकता है। अजाक्स मास्टर रेड को और अधिक क्रोधित करना चाहता था, और यही एकमात्र कारण था कि वह हेलेन को मास्टर रेड से बचाएगा। धन्यवाद, लेकिन आप उससे नहीं जीत सकते। इसके अलावा वह आपका दिव्य ड्रैगन चाहता है। जब तक आप अपने दिव्य ड्रैगन को नहीं बुलाते, वह आपको नहीं मारेगा। हेलेन ने अजाक्स की ओर देखा और उसे धन्यवाद दिया, फिर कहा कि अजाक्स अपने दिव्य ड्रैगन को न बुलाए। क्या आपको लगता है कि मैं यह नहीं जानता? चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ अजाक्स हेलेन की ओर चला, उसके सामने खड़ा हो गया और मास्टर रेड से कहा, वह मेरी सुरक्षा में है। उसे मारने के लिए आपको मेरे माध्यम से जाना होगा। आप मास्टर रेड इतना क्रोधित हो गया कि उसने अपना नियंत्रण खो दिया और अपनी आंखों में रक्तपिपासा के साथ अजाक्स और हेलेन को देखा। हाँ, क्रोध को बरकरार रखते हुए मास्टर रेड ने अजाक्स और हेलेन की ओर देखते हुए हंसना शुरू कर दिया और फिर कहा, क्या आपको लगता है कि मैं आपको सिर्फ इसलिए नहीं मारूंगा क्योंकि आपने अपने दिव्य ड्रैगन को नहीं बुलाया है? ठीक है, मैंने तुम्हारे ड्रैगन में रुचि खो दी है और मैं तुम्हें मुझे क्रोधित करने के परिणामों का सामना करने दूंगी। जल्द ही मास्टर रेड जमीन पर उतरा और अजाक्स और हेलेन की ओर चला गया। चूंकि वह आपके संरक्षण में है, इसलिए मैं पहले आपको मारूंगा और बाद में अपनी गति से उसे मारूंगा। मास्टर मुस्कुराए क्योंकि उन्हें अजाक्स द्वारा शुरू से कही गई सारी बातें याद आ गईं। मौलिक आत्मा, अग्निभक्षक, मरना। अपनी बात समाप्त करने के बाद मास्टर रेड ने 1 दर्जन से अधिक विशाल आग के गोले बुलाए और उन्हें अजाक्स की ओर भेज दिया। बूम बूम बूम। जब विशाल आग के गोले नेक्रोस पर गिरे तो आसपास का वातावरण पूरी तरह विस्फोटों से भर गया। इससे काम चल जाएगा। मास्टर रेड को यकीन था कि आग के विशाल गोले ने नेक्रोस, अजाक्स और हेलेन को मार डाला होगा। इसलिए उसने ये जांचने की जहमत नहीं उठाई कि वे धुएं से भरे क्षेत्र में जीवित हैं या नहीं। यदि तुम इतने ही शक्तिशाली हो तो तुम मेरे सिर का एक बाल भी नहीं बिगाड़ पाओगे। हालांकि धुएं से भरे क्षेत्र के बीच मास्टर रेड ने एक परिचित अभिमानी आवाज सुनी जिसने उन्हें चौंका दिया। ये कैसे संभव है? उसकी मौलिक आत्मा स्पष्ट रूप से एक स्तर 2 कुलीन सामान्य क्षेत्र है, हालांकि मेरे हमलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जल्द ही अजाक्स और अन्य लोगों के चारों ओर का धुआं छट गया, क्योंकि मास्टर रेड ने नेक्रोस को अजाक्स के सामने अपने चेहरे पर हमेशा की तरह भयानक भाव के साथ खड़ा देखा। ये देखकर मास्टर रेड हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लेवल 2 के कुलीन जनरल रियल एलिमेंटल स्पिरिट अपने शरीर से उनके हमले को रोक देंगे। मुझे नहीं लगता कि आप इसका सामना कर पाएंगे। सदमे की तुलना में मास्टर रेड ये देखकर और अधिक क्रोधित हो गया कि 1 दर्जन से अधिक विशाल आग के गोले का उपयोग करने के बाद भी सभी लोग अभी भी जीवित थे। इसलिए मास्टर रेड ने बिना किसी हिचकिचाहट के हवा में 100 से अधिक विशाल आग के गोले बुलाए और उन्हें नेक्रोस पर फेंक दिया। बूम बूम एड्स बाय पब फ्यूचर। बूम। पहले की तरह ही क्षेत्र पूरी तरह से विस्फोटक ध्वनियों से भर गया और जल्द ही पूरा क्षेत्र धुएं से ढक गया। हालांकि पहले के विपरीत मास्टर रेड ने धुएं के पार देखने के लिए अपनी आत्मिक इंद्रिय का उपयोग किया। क्या बकवास है! फिर भी वह ये देखकर हैरान रह गया कि नेक्रोस पर एक भी खरोंच नहीं आई थी, और उसके पीछे अजाक्स और हेलेन भी बिल्कुल ठीक थे, सिवाय उनके चेहरों पर धूल जमी हुई थी। अभी मत मुस्कुराओ, मैं देखूंगा कि तुम अब कैसे बच सकते हो। मास्टर रेड जब उनके चेहरों पर मुस्कुराहट देखता था तो वह बहुत परेशान हो जाता था, और वह अब तुच्छ कौशल के साथ अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली कौशल का प्रयोग करने का निर्णय लिया। अग्निभक्षक आत्मा। बिना किसी हिचकिचाहट के मास्टर रेड ने अपनी आत्मा का उपयोग किया, क्योंकि केवल उनकी मौलिक आत्मा की मदद से ही कोई अपने शक्तिशाली कौशल को जारी कर सकता था। मूलतत्व आत्मा मूलतत्व नियम का उन्नत रूप है। राजा क्षेत्र साधक बनने के लिए साधक को कम से कम एक तात्विक नियम सीखना पड़ता था, और उस तात्विक नियम का उपयोग करके आत्मा बनाने से पहले उसे अपने स्तर को 10 तक बढ़ाना पड़ता था। केवल आत्मा के निर्माण होने पर ही साधक राज्यलोक में प्रवेश कर सकता है। बेशक राजा के राज्य में प्रवेश करने के लिए उसे बिजली के संकट से गुजरना पड़ा। स्वूश। जैसे ही मास्टर रेड ने अपनी मौलिक आत्मा को सक्रिय किया, एक पारदर्शी गोला उसकी आत्मिक चेतना से बाहर आया और उसे पूरी तरह से ढक लिया।
उसी समय मास्टर रेड के चारों ओर एक हल्के नारंगी रंग का प्रभामंडल था, जिससे वह अग्नि देवता जैसा दिख रहा था। सिस्टम, क्या नेक्रोस वर्तमान मास्टर रेड के हमलों का सामना कर सकता है? जैसे ही उसने शक्तिशाली दिखने वाले मास्टर रेड को देखा जो मध्य हवा में मंडरा रहा था, और चिंता से भरे चेहरे के साथ उसने सिस्टम से पूछा। उसने सिस्टम से कहा कि यदि नेक्रोस उसे रोक नहीं सकता तो वह मास्टर रेन से मदद मांगेगा। एड्स बाय पब फ्यूचर डिंग। यहाँ तक कि एक सम्राट क्षेत्र साधक भी नेक्रोस को नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब उसकी प्रतिरक्षा सक्रिय हो, एक कमजोर राजा क्षेत्र साधक के हमले की तो बात ही छोड़िए। डिंग। प्रतिरक्षा कौशल के शांत होने में अभी भी 2 मिनट बाकी हैं। इस प्रणाली में प्रकृति के किसी भी सार के बारे में नहीं पूछा गया तथा यहाँ तक कहा गया कि राजक्षेत्र साधक को उनकी दृष्टि में तुच्छ कहा जाता है। यदि राजा क्षेत्र साधक तुच्छ है तो मैं क्या हूँ? अपने सामने 2 सिस्टम नोटिफिकेशन देखकर अजाक्स ने खुद से सवाल किया। डिंग। वर्तमान में मेजबान एक कीड़ा है जो ड्रैगन बनने की क्षमता रखता है। यद्यपि उसने ये प्रश्न सिस्टम से नहीं पूछा था, फिर भी सिस्टम ने उसे उत्तर दे दिया, जिससे वह अपना सिर हिलाने को मजबूर हो गया। अभी मैं एक कीड़ा हो सकता हूँ, लेकिन भविष्य में मैं निश्चित रूप से एक ड्रैगन बन जाऊंगा। अजाक्स को उस पर पूरा भरोसा था कि वह मास्टर रेन जैसा शक्तिशाली साधक बन सकेगा। तो राजा क्षेत्र के बाद का साधना क्षेत्र सम्राट क्षेत्र है। राजा के राज्य के बाद एक नए राज्य के रहस्योद्घाटन से अजाक्स उत्साहित था और वह सोचता रहा, मुझे आश्चर्य है कि मास्टर रेन किस दायरे में है। क्या वह सम्राट के दायरे में है? इसके अलावा क्या राजा और सम्राट के क्षेत्र में 1 से 10 तक के स्तर हैं? सम्राट राज्य के बाद कौन सा राज्य है? कुछ ही सेकंड में अजाक्स का दिमाग खेती के बारे में कई विचारों से भर गया। फिर भी उन्हें अपने किसी भी प्रश्न का सिस्टम से कोई उत्तर नहीं मिला। ऐसा लगता है कि जब तक मैं अधिक शक्तिशाली नहीं हो जाता, मुझे कोई उत्तर नहीं मिलेगा, है ना? फ्रॉम द वेब, पावर्ड बाय ज़र्गनेट, मीट द रियल लाइफ पार्टनर्स फ्रॉम द कास्ट ऑफ मॉडर्न फैमिली। Inappropriate outfits Lauren Boebert has been caught wearing. अजाक्स ने उपहास करते हुए चुपचाप अपने दिमाग में सिस्टम से पूछा। डिंग। हाँ, ऐसा लगता है कि मेज़बान को अंततः ये बात समझ आ गई है। हालांकि इस बार अजाक्स को सिस्टम से ऐसा जवाब मिला जिससे उसे अपना सिर हिलाना पड़ा। फिर भी अजाक्स ने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया और अपने चेहरे पर आत्मविश्वास के भाव के साथ वह मास्टर रेड द्वारा अपनी मौलिक आत्मा का उपयोग करके कुछ हमले करने की प्रतीक्षा करने लगा। मैं देखूंगा कि एक मौलिक आत्मा कितनी शक्तिशाली है और एक राजा क्षेत्र साधक कितना शक्तिशाली होगा। अजाक्स आक्रमणों को देखकर उत्साहित था और प्रतीक्षा कर रहा था। जहां तक एलेन का प्रश्न है, जो एजेक्स के पास था, वह ये देखकर भ्रमित हो गया कि एजेक्स किस प्रकार तेजी से अपने हाव भाव बदल रहा था। पहले तो उसके चेहरे पर चिंता का भाव था, फिर वह आश्चर्य में बदल गया। बाद में वह कड़वी मुस्कान एक उत्साहित मुस्कान में बदल गई। वहां एक और भाव था और वह था आत्मविश्वास से भरी नज़र। फिर भी एलेन ने अजाक्स की परवाह नहीं की क्योंकि वह मास्टर रेड को देख रहा था, जो अपनी ही मौलिक आत्मा के अंदर समाया हुआ था। तुम मुझे और अधिक आश्चर्य देते रहते हो। अचानक अजाक्स ने अपने सिर में मास्टर रेन की आवाज़ सुनी जिससे वह मुस्कुरा उठा। हाँ, अजाक्स ने कुछ नहीं कहा और मास्टर रेन के शब्दों के जवाब में केवल हंस दिया। जहां तक मास्टर रेन का सवाल है, उसने अपनी आवाज़ अजाक्स के सिर तक पहुंचाना जारी रखा। क्या तुम्हें किसी मदद की ज़रूरत है, या तुम्हारी मौलिक आत्मा एक नौसिखिए राजा क्षेत्र साधक के पूर्ण शक्तिशाली हमले का सामना कर सकती है? किसी कारण से मास्टर रेन को लगा कि नेक्रोज मास्टर रेड के अगले हमले का सामना कर सकता है। फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से मास्टर रेन ने अजाक्स से पूछा, क्योंकि मास्टर रेड के पास अभी भी समय था कि वह अपना कोई भी हमला जारी कर सके। नेक्रोज के पास अभी भी 2 मिनट हैं, इसलिए मुझे 2 मिनट के बाद मास्टर रेन को परेशान करना होगा। अजाक्स ने एक क्षण सोचने के बाद मास्टर रेन को उत्तर दिया। उन्होंने सोचा कि मास्टर रेन के लिए ये जानना अच्छा होगा कि नेक्रोस मास्टर रेड के हमलों का सामना कितनी देर तक कर सकता है, ताकि मास्टर रेन उसे बचाने के लिए तुरंत कार्रवाई कर सकें। ओह, मास्टर रेन एक बार फिर आश्चर्यचकित हुए और चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। वह मेरे नए संगठन के लिए सही व्यक्ति है। मुझे उसे किसी भी कीमत पर अपने प्रस्ताव पर सहमत करना चाहिए। मनस सन, वह मेरे नए संगठन के लिए सही व्यक्ति है। मुझे उसे किसी भी कीमत पर अपने प्रस्ताव पर सहमत करना चाहिए। जल्द ही मास्टर रेन के चेहरे पर हल्की मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह एक गंभीर भाव आ गया। साथ ही उसने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहा, यह उस कमीने से बदला लेने का एकमात्र तरीका है जो मुझे मारना चाहता था। खा जाओ। जहां तक मास्टर रेड का प्रश्न है, उन्होंने उस कौशल का प्रयोग किया जो उनकी मौलिक आत्मा के साथ आया था। जैसे ही उसने हमले का नाम चिल्लाया, मास्टर रेड के सामने एक विशाल काले रंग की ज्वाला प्रकट हुई और फिर वह नेक्रोस की ओर बढ़ी। स्वूश, गल्प, बूम। नेक्रोस की ओर बढ़ती हुई विशाल ज्वाला ने विस्फोट होने से पहले उसे एक ही घूंट में निगल लिया। एक बार फिर
पूरा क्षेत्र धुएं से भर गया। हालांकि मास्टर रेड खुश नहीं थे क्योंकि नेक्रोस को कुछ नहीं हुआ था। धुएं के बीच नेक्रोस अभी भी खड़ा था और हमेशा की तरह उस पर एक भी खरोंच नहीं थी, जिससे मास्टर रेड को खून की एक बूंद खांसी आ गई। मैंने सोचा था कि आप शक्तिशाली हैं, हालांकि आपके पास केवल साधना है, लेकिन इतनी शक्तिशाली नहीं कि आप मुझे स्तर 2 का कुलीन सामान्य तात्विक आत्मा दे सकें। नेक्रोस ने मास्टर रेड का उपहास किया जब उसने उससे ये शब्द कहे। लानत है तुम पर। मास्टर रेड पहले से ही इस हद तक क्रोधित था कि वह ठीक से सोच नहीं पा रहा था, और नेक्रोस के शब्दों ने उसे पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया। सब लोग बाहर आओ और उसे मार डालो। चूंकि मास्टर रेड एक अग्नि तत्व का आह्वान करता है, इसलिए उसने 10 से अधिक तत्व आत्माओं को बुलाया और उनमें से प्रत्येक राजा क्षेत्र में पहुंच गया। हाँ, गुरु को बुला रहा हूँ। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। स्वूश। जब उन्होंने नेक्रोस को देखा तो मौलिक आत्माओं की पहली प्रतिक्रिया आश्चर्यचकित करने वाली थी, क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे थे कि उनके समन मास्टर ने सिर्फ एक स्तर 2 कुलीन सामान्य क्षेत्र मौलिक आत्मा को मारने के लिए अपनी सभी मौलिक आत्माओं को क्यों बुलाया। फिर भी उन्हें अपनी खेती बढ़ाने के लिए आवश्यक संसाधन प्राप्त करने हेतु मास्टर रेड के आदेशों का पालन करना होगा। इसलिए मास्टर रेड की ओर सिर हिलाते हुए सभी लोग नेक्रोसो की ओर दौड़े और उसे घेर लिया। आग का हमला, अग्नि उल्का, नरक, डॉट 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 डॉट। जल्द ही उन्होंने अपनी स्वयं की तात्विक आत्माओं और तात्विक आत्मा से संबंधित कौशल का उपयोग करने से पहले सभी नियमित कौशल का उपयोग किया। हालांकि नेकोज आलस से जमीन पर बैठ गया और 11 मौलिक आत्माओं को उस पर हमला करने दिया। मास्टर रेड को नहीं पता था कि उसने अपनी सभी तात्विक आत्माओं को क्यों बुलाया था, लेकिन उसके दिमाग में केवल एक ही बात थी, और वह थी नेक्रोस को मारना। क्योंकि यह पहली बार था कि मास्टर रेड के हमले लगातार विफल रहे। इसके अलावा जब उसने नियंत्रण खो दिया, तब भी मास्टर रेड ने सोचा कि जब तक नेक्रोस पर बिना रुके हमला किया जाता रहेगा, तब तक नेक्रोस को मारा जा सकता है। मालिक, मैं इन्हें अधिक समय तक नहीं रोक सकता। मास्टर रेड के रूप में प्रतिरक्षा कौशल केवल 5 मिनट के लिए है और यह समाप्त होने वाला है। यदि नेक्रोस को राजा क्षेत्र के मौलिक आत्मा से एक भी हमला झेलना पड़े तो उसका मौलिक आत्मा पत्थर भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अजाक्स को इसके बारे में चेतावनी दी। मुझे पता है। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अजाक्स प्रतिरक्षा कौशल के समय पर नज़र कैसे नहीं रख सकता। नेक्रोस द्वारा उसे सूचित किए जाने से पहले ही अजाक्स ने उल्टी गिनती देख ली थी, जिसे उसने प्रतिरक्षा कौशल के समय को ट्रैक करने के लिए सिस्टम से सेट करने के लिए कहा था। अब टाइमर में केवल 20 सेकंड बचे थे और अजाक्स ने बिना किसी हिचकिचाहट के मास्टर रेन को अपनी आवाज़ भेजी और कहा, मास्टर रेन, मेरी मौलिक आत्मा अब ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकती। क्या आप अब मेरी मदद कर सकते हैं? बिल्कुल। स्वूश। मास्टर रेन ने अपना सिर हिलाया और अपने स्थान से गायब हो गया और नेक्रोस के सामने प्रकट हुआ। जहां तक मास्टर रेड और उनकी सभी तात्विक आत्माओं का प्रश्न है, वे एक काले वस्त्रधारी व्यक्ति को अचानक प्रकट होते देखकर चौंक गए। तत्व आत्माएं एक पल के लिए रुक गईं, हालांकि उनके स्वामी ने उन्हें रुकने के लिए नहीं कहा। इसलिए उन्होंने काले वस्त्र वाले आदमी और अंधेरे तत्व आत्मा दोनों पर हमला करना जारी रखा। ओह, अंततः मैं मास्टर रेन को लड़ते हुए देख सकता हूँ। जहां तक अजाक्स का सवाल है, वह राजा क्षेत्र से ऊपर 2 शक्तिशाली लोगों के बीच लड़ाई देखने के लिए उत्साहित था। जहां तक एलेन का प्रश्न है, वह तो पहले ही हैरान हो चुका था जब उसने नेक्रोस को मास्टर रेड की मौलिक आत्मा और मौलिक आत्माओं के हमलों का सामना करते देखा। फिर भी उसे लगा कि अजाक्स जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक रहस्यमय था, और उसे लगा कि यह अच्छा ही हुआ कि उसने हार स्वीकार कर ली, अन्यथा उसकी मौलिक आत्माएं मर गई होती। चूंकि आप अग्नि प्रकार के हमलों में कुशल हैं, तो आइए देखें कि आप मेरे अग्नि हमले को कैसे सहन करेंगे। मास्टर रेन ने उन तात्विक आत्माओं की ओर अपना सिर हिलाया जो लगातार उन पर हमला कर रही थीं और बुदबुदाया, सम्मानकर्ता सूर्य। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसके सिर पर एक छोटा सा लाल रंग का गोला प्रकट हुआ। यह एक छोटे सूरज जैसा दिखता है। जब अजाक्स ने मास्टर रेन के सिर के ऊपर छोटे से अग्नि गोले को देखा तो उसे तीव्र गर्मी का एहसास हुआ। कच। हालांकि इसके बाद जो हुआ उसने अजाक्स, एलेन, नेक्रोस और यहाँ तक कि मास्टर रेड को भी चौंका दिया, क्योंकि मास्टर रेड की सभी तात्विक आत्माएं उस छोटे सूरज की गर्मी से जलकर राख हो गई थीं। क्या ये कैसे संभव है? आप कौन हैं? फ्रॉम द वेब। पावर्ड बाय ज़र्गनेट। द ट्रेजेडी ऑफ द पॉर्न स्टार्स गाइड इज सो हार्टब्रेकिंग टू हियर। बराक फाइनली रिव्यूज व्हाट्स रियली गोइंग ऑन विद मिशेल। आपने पंचतत्व की दुनिया में प्रवेश कैसे किया? जिन लोगों ने 11 तात्विक आत्माओं की मृत्यु देखी, उनमें से मास्टर रेड ही एकमात्र व्यक्ति था जो अन्य लोगों की तुलना में बहुत अधिक सदमे में था, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी पूर्व चिंताएं सच हो जाएंगी। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, काले वस्त्र पहने वह व्यक्ति उससे अधिक शक्तिशाली था। इसके साथ ही उसके दिमाग में कई सवाल उमड़ पड़े, जिससे उसे खून की एक और घूंट खांसी आ गई। आर्ग। अचानक मास्टर रेड के शरीर पर कई निशान उभरने लगे और वह कराहते हुए जमीन पर गिर पड़े। अजाक्स और एलेन मास्टर रेड को जमीन पर कराहते हुए देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुए।
हालांकि वे जानते थे कि मास्टर रेड क्यों करा रहा था, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि मास्टर रेड का शरीर जख्मों से भरा होगा। जहां तक मास्टर रेड के शरीर पर निशानों के प्रकट होने का प्रश्न है, तो यह उनकी तात्विक आत्माओं की मृत्यु के परिणामस्वरूप उत्पन्न प्रतिक्रिया थी। सामान्यतः जब कोई साधक राजा क्षेत्र में प्रवेश करता है तो प्रतिक्रिया इतनी गंभीर नहीं होती, तथापि किसी कारण से मास्टर रेड को सामान्य से कहीं अधिक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। तो अजाक्स और एलेन ये देखकर हैरान हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और थोड़े डर से मास्टर रेन को देखा। क्या तुम्हें राजा के राज्य से नीचे के कृषकों पर अपनी शक्ति दिखाने में शर्म नहीं आती? जहां तक मास्टर रेन का प्रश्न है, उसने अजाक्स और एलेन की ओर देखने की भी जहमत नहीं उठाई। वह मास्टर रेड की ओर बढ़ा और उपहास करते हुए पूछा, तुम क्यों परवाह करते हो आर्ग? यद्यपि मास्टर रेड दर्द से कराह रहा था, फिर भी वह मास्टर रेन को घृणा भरी निगाहों से देख रहा था, और यदि उसे मौका मिलता तो मास्टर रेड अपनी जान की कीमत पर भी मास्टर रेन को मार डालता। जब वह उसकी ओर चलता है तो मैं शक्तिशाली क्यों महसूस कर रहा हूं? अपनी दर्दनाक कराहों के बीच मास्टर रेड ने कुछ ऐसा महसूस किया कि भले ही उसके शरीर पर निशान बहुत दर्दनाक थे, फिर भी उसने महसूस किया कि उसके शरीर में अग्नि ऊर्जा भर रही है। क्या यह उस छोटे सूरज की वजह से है? मास्टर रेड ने मास्टर रेन के सिर के चारों ओर मंडराते छोटे लाल रंग के गोले को देखा और चुपचाप अपने आप में सोचा, मेरे पास आओ। बस ऐसे ही अचानक मास्टर रेड को मास्टर रेन को मारने में थोड़ी सी उम्मीद महसूस हुई। जहां तक मास्टर रेन का प्रश्न है, वह चेहरे पर भावशून्य भाव लिए मास्टर रेड की ओर चलता रहा। सार्वभौमिक संगठन। मास्टर रेड लगातार दर्द से कराह रहा था, हालांकि उसे लग रहा था कि वह अपनी ओर आ रहे काले कपड़े पहने आदमी को मार सकता है। इसलिए उसने दर्द सहन किया और चुपचाप मास्टर रेन के सिर के ऊपर समनकर्ता के सूर्य द्वारा उत्सर्जित अग्नि ऊर्जा को भस्म कर दिया। अगर तुम्हें आग चाहिए तो मैं तुम्हें आग दूंगा। मास्टर रेन को ये कैसे पता नहीं चला कि मास्टर रेड के साथ क्या हो रहा था? मास्टर रेन ने पहले ही देख लिया था कि मास्टर रेड ने अपने मौलिक नियम से किस तरह की मौलिक आत्मा बनाई है। इसलिए वह जानता था कि मास्टर रेड अपनी शक्ति बढ़ाने, अपनी चोटों को ठीक करने और कई अन्य चीज़ों के लिए अन्य आग को भस्म कर सकता है। हालांकि जब मास्टर रेड अपने समनकर्ता के सूर्य से ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था, तब मास्टर रेन चिंतित नहीं थे। इसके बजाय उन्होंने समनकर्ता के सूर्य से ऊष्मा की तीव्रता बढ़ा दी। हा, मास्टर रेड खुशी से कराह उठा और फिर आने वाले मास्टर रेन को देखकर हंसने लगा। मास्टर रेड के शरीर पर सभी निशान बिना किसी निशान के गायब हो चुके थे और अब उन्हें कोई दर्द नहीं था। हालांकि वे शक्तिशाली और ऊर्जावान महसूस कर रहे थे। कच हा। अचानक मास्टर रेड के मुंह से एक तीखी आवाज आई, जिससे एक क्षण के लिए उनकी भौहें तन गईं। फिर वे और भी जोर से हंसने लगे। आखिरकार 100 साल के बाद मैं राजा क्षेत्र में मध्यवर्ती स्तर तक पहुंचने में सक्षम हो गया। हा 100 साल से भी ज्यादा पहले मास्टर रेड ने राजा के दायरे में प्रवेश किया था। इसलिए जब वह राजा के दायरे में शुरुआती स्तर से मध्यवर्ती स्तर तक पहुंच गया, तो वह अपनी खुशी को नियंत्रित नहीं कर सका और खुलकर हंसा, क्योंकि यह उसके लिए एक खुशी का दिन था। क्या एड्स बाय पब फ्यूचर? मास्टर रेड की अचानक सफलता देखकर अजाक्स और एलेन हैरान रह गए। चिंता मत करो, मृत्यु से पहले कुछ आशा दिखाना हमेशा बेहतर होता है। जल्द ही अजाक्स ने अपने सिर में मास्टर रेन की आवाज़ सुनी, जिससे अजाक्स के पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। पहले की तुलना में मास्टर रेन की आवाज़ अधिक दुष्ट लग रही थी। इसके अलावा अजाक्स को लगा कि उसे मास्टर रेन से सावधान रहने की जरूरत है, अन्यथा वह सिस्टम की मदद से भी बच नहीं सकता। जब अजाक्स अपने विचारों में डूबा हुआ था, मास्टर रेड की जोरदार हंसी अचानक बंद हो गई और उसी समय अजाक्स ने मास्टर रेड के चेहरे पर एक शिकन देखी। मैं उस छोटे सूर्य से निकलने वाली अग्नि ऊर्जा का उपभोग करना क्यों नहीं रोक सकता? जहां तक मास्टर रेड का प्रश्न है, वह तब चिंतित हो गया जब उसने देखा कि उसका शरीर उसके नियंत्रण में नहीं था और उसके शरीर के अंदर की आत्मा लगातार अग्नि ऊर्जा को अवशोषित कर रही थी। आप सोच रहे होंगे कि आप अपने शरीर पर नियंत्रण क्यों नहीं रख पा रहे हैं, है ना? जल्द ही मास्टर रेन ने मास्टर रेड से 5 मीटर दूर रुककर बात की। आप कौन हैं? आखिरकार मास्टर रेड को पता चल गया कि उसके बचने की संभावना शून्य है। इसलिए कम से कम वह ये जानना चाहता था कि उसे कौन मारने वाला है। जब तक आप इस हमले से बच जाएंगे, मैं यही कहूंगा। स्नैप! चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ मास्टर रेन ने अपनी उंगली चटकाते हुए मास्टर रेड को जवाब दिया। बूम! जल्द ही मास्टर रेड के शरीर से एक बड़ा विस्फोट हुआ और विस्फोट की तीव्रता के कारण अजाक्स और एलेन 100 मीटर से अधिक दूर धकेल दिए गए। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि मास्टर रेन अपने चेहरे पर आश्चर्य भरे भाव के साथ वहीं खड़े थे। वह शक्तिशाली है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह मेरी बहुत सी मौलिक आत्माओं को तब भी देख सकता था जब मैंने उसे बुलाया ही नहीं था। वर्तमान में मास्टर रेन अजाक्स और एलेन की नज़र में मृत्यु देवता की तरह लग रहा था।
और अजाक्स ने भविष्य में मास्टर रेन से सावधान रहने की कसम खाई। डिंग, मेजबान जितना शक्तिशाली होगा, इनाम उतना ही अधिक होगा। इसलिए मास्टर रेड को मार डालो, जो अपनी मौत के कगार पर है। जब अजाक्स धुएं के बीच से मास्टर रेन को देख रहा था तो उसे एक सिस्टम नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ जिसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। क्या वह अभी भी जीवित है? विस्फोट को सामने से देखने के बाद अजाक्स को उम्मीद नहीं थी कि मास्टर रेड अभी भी जीवित होगा। इसलिए जब उसने सिस्टम नोटिफिकेशन देखा तो वह बहुत चौंक गया और उसने जल्दी से उस जगह को देखा जहां मास्टर रेड खड़ा था। खांसी। यद्यपि वह पूरी तरह से धुएं से ढका हुआ था, फिर भी अजाक्स मास्टर रेड की उपस्थिति को महसूस करने में सक्षम था और साथ ही उसने मास्टर रेड की खांसी भी सुनी। खैर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इससे बच जाओगे। अजाक्स की तरह मास्टर रेन भी मास्टर रेड को जीवित देखकर आश्चर्यचकित था। जल्द ही पूरे क्षेत्र को ढकने वाला धुआं साफ हो गया क्योंकि अजाक्स और एलेन ने देखा कि एक बार शक्तिशाली मास्टर रेड अब दयनीय स्थिति में था। मैं आपके हमले से बच गया, अब बताओ खांसी, मुझे आप कौन हैं? मास्टर रेड ने अपने आप को मजबूर किया और खून से लथपथ खांसते हुए मास्टर रेन से पूछा। मैं वचन का पक्का आदमी हूं और चूंकि तुम मेरे हमले से बच गए हो, इसलिए मैं कहूंगा कि मैं कौन हूं। मास्टर रेन मास्टर रेड की ओर बढ़े और बोले, मैं यूनिवर्सल संगठन का नेता हुआ करता था। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, उसके हाथ में एक तलवार आ गई। उस तलवार पर केवल 3 प्रतीक थे, सूर्य, चंद्रमा और तारा। क्या ये कैसे संभव है? क्या आप और आपके बाकी सदस्य राक्षसों द्वारा नहीं मारे गए हैं? जब मास्टर रेन ने उनकी पहचान बताई तो उन्हें पूरी तरह से विश्वास नहीं हुआ। हालांकि मास्टर रेन के हाथों में तलवार देखने के बाद मास्टर रेड को यकीन हो गया कि वह यूनिवर्सल संगठन के नेता थे। अब तुम मर सकते हो। मास्टर रेड के चेहरे पर प्रतिक्रिया देखने के बाद मास्टर रेन के चेहरे पर संतुष्टि का भाव प्रकट हुआ क्योंकि उसने विशाल तलवार को मास्टर रेड के शरीर में घुसाने की कोशिश की। मास्टर रेन, क्या आप कृपया मुझे उसे मारने की अनुमति देंगे? जैसे ही तलवार मास्टर रेड के शरीर को भेदने में सफल हुई, अजाक्स ने मास्टर रेन को मास्टर रेड को मारने से रोकने के लिए पूरी ताकत से चिल्लाया। क्योंकि अगर मास्टर रेन ने मास्टर रेड को मार दिया तो वह बहुत सारी अच्छी चीजें खो देगा। क्या? मास्टर रेन ने एक क्षण के लिए अपनी बाहें उठाईं, फिर अपनी तलवार वापस खींची और अजाक्स की ओर देखा, जो उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। क्या आप कृपया मुझे उसे मारने की अनुमति देंगे? मास्टर रेन कितना शक्तिशाली और क्रूर था, ये देखने के बाद अजाक्स उसके सामने विवेकपूर्ण होने की हिम्मत नहीं कर सका। इसलिए उसने सम्मानपूर्वक मास्टर रेन को संबोधित किया और उसे मास्टर रेड को मारने देने के लिए कहा। बच्चे, भले ही उसकी मौलिक आत्मा नष्ट हो गई थी, वह अभी भी एक राजा क्षेत्र साधक है। इसलिए आप उसे सामान्य हथियारों से नहीं मार सकते। मास्टर रेन ने अजाक्स को समझाते हुए अपना सिर हिलाया। इससे पहले उसकी मौलिक आत्मा समनकर्ता के सूर्य से ऊर्जा को अवशोषित कर रही थी, तथापि जब उसने अपने अंदर समाहित क्षमता से अधिक ऊर्जा को अवशोषित कर लिया तो वह विस्फोटित हो गई और मास्टर रेड गंभीर रूप से घायल हो गया। मास्टर रेड उन चोटों के बावजूद अभी भी राजा क्षेत्र का साधक है और उसके शरीर को कई बार अग्नि ऊर्जा से तपाया गया था। इसके अलावा मास्टर रेड ने राजा क्षेत्र में प्रवेश करते समय बिजली के कष्टों को सफलतापूर्वक पार कर लिया था। इसलिए बिजली के कष्ट से साधक को अपने शरीर को बिजली की ऊर्जा से संयमित करने में मदद मिलेगी। इसलिए उनके शरीर सख्त और मजबूत बनेंगे। तो फिर राजा क्षेत्र साधक को कौन मार सकता है? अजाक्स मास्टर रेन की बातें सुनकर आश्चर्यचकित हुआ और उससे पूछा कि राजा क्षेत्र के साधक को कैसे मारा जाए। ये हथियार ले लो। अजाक्स के हाव भाव देखकर मास्टर रेन ने अपना सिर हिलाया और अपने हाथ में मौजूद विशाल तलवार मास्टर रेड को मारने के लिए अजाक्स को दे दी। ये हथियार, ब्रह्मांड तलवार, ये हथियार। अजाक्स को तब आश्चर्य हुआ जब उसे मास्टर रेन से विशाल लंबी तलवार मिली, क्योंकि जैसे ही उसने लंबी तलवार को छुआ, सिस्टम ने उसके बारे में पूरी जानकारी दे दी। डिंग, वस्तु का नाम ब्रह्मांड तलवार। ग्रेड, पौराणिक निम्न स्तर। हथियार कौशल, सूर्य विनाश, चंद्र ढाल और स्टारलाइट हील। एक पौराणिक स्तर की तलवार। अजाक्स उसके हाथ में साधारण दिखने वाली तलवार देखकर आश्चर्यचकित हुआ और तलवार की ओर देखने से पहले एक क्षण के लिए मास्टर रेन की ओर देखा। यद्यपि यह पहली बार नहीं था जब उन्होंने कोई पौराणिक श्रेणी की वस्तु देखी थी, फिर भी यह निश्चित रूप से पहली बार था जब उन्होंने कोई पौराणिक श्रेणी की वस्तु देखी थी। जहां तक प्रथम पौराणिक श्रेणी की वस्तु का प्रश्न है, वह वॉर्ड ब्रेकर नामक एक सिक्का था जिसे उसने लाइटनिंग हॉक जनजाति में देखा था, और यदि वह सही था तो सिक्का स्नो के पास होगा क्योंकि वह वर्तमान जनजाति की नेता है। मुझे मास्टर रेन के पास एक पौराणिक स्तर की तलवार देखकर आश्चर्य नहीं होगा। जल्द ही अजाक्स ने अपने आश्चर्य को नियंत्रित किया क्योंकि मास्टर रेन की साधना के साथ यदि उसके पास पौराणिक ग्रेड की तलवार नहीं होती तो यह एक मजाक होता।
इसलिए अपने आश्चर्य को नियंत्रित करते हुए अजाक्स ने हथियार के कौशल को देखा ताकि उसे स्पष्ट अंदाजा हो सके कि एक पौराणिक श्रेणी की तलवार कितनी शक्तिशाली होगी। इसके अलावा हथियार का कोई प्रभाव क्यों नहीं है और इसमें केवल 3 कौशल क्यों हैं? एक और बात थी जो अजाक्स को समझ में नहीं आई, क्योंकि अब तक लगभग सभी उच्च स्तरीय हथियारों का प्रभाव निश्चित रूप से होता है और कौशल पूरक होते हैं। हालांकि उनके हाथों में पौराणिक स्तर की तलवार के लिए केवल 3 कौशल थे और कोई प्रभाव नहीं था। इससे उन्हें कौशल संबंधी जानकारी की जांच करने का एक और कारण मिल गया। डिंग, सूर्य विनाश तलवार से एक विशाल तलवार तरंग निकलती है जिसमें उपयोगकर्ता के उच्चतम हमले की पूरी शक्ति होती है जो अपने रास्ते में किसी भी चीज का सफाया कर सकती है। नोट, ये कौशल तब अधिक शक्तिशाली होता है जब उपयोगकर्ता के चारों ओर सूर्य या प्रकृति का समृद्ध अग्नि तत्व मौजूद हो। चंद्रढाल, जब तलवार को जमीन में छेद दिया जाता है तो चांदनी से एक विशाल अवरोध बन जाता है। नोट, यदि वास्तविक चंद्रमा होगा तो अवरोध अधिक शक्तिशाली होगा। स्टारलाइट हीलिंग, जब स्टारलाइट सार को तलवार में इंजेक्ट किया जाता है तो यह उपयोगकर्ता के 100 मीटर के दायरे में आसपास के सभी लोगों को ठीक कर देगा। नोट, एक, यदि आकाश में तारे हों तो यह मरणासन साधकों को भी ठीक कर देगा। 2, ये कौशल मित्र और शत्रु में अंतर नहीं कर सकता तथा उपयोगकर्ता के आसपास 100 मीटर के दायरे में सभी को ठीक कर देता है। जल्द ही तीनों कौशलों के बारे में जानकारी अजाक्स के सामने आ गई, जिससे उसे अंततः समझ में आ गया कि कोई प्रभाव क्यों नहीं था। तीनों कौशल आक्रमण, बचाव और उपचार पर केंद्रित थे। इसलिए इसके अलावा उसे एक पौराणिक ग्रेड तलवार की आवश्यकता है। इसके अलावा मास्टर रेन ने कुछ शक्तिशाली तलवार तकनीकें सीखी होंगी, इसलिए उसे तलवार से किसी और प्रभाव की आवश्यकता नहीं है। अजाक्स ने मन ही मन कुछ कहा और मास्टर रेन की ओर बढ़ा, जिसके शरीर में मुश्किल से ही सांस बची थी। लगता है उसने मेरी तलवार की ग्रेड पहचान ली है। अजाक्स से विभिन्न झटके प्राप्त करने के बाद मास्टर रेन को आश्चर्य नहीं हुआ जब उन्होंने देखा कि अजाक्स एक पौराणिक ग्रेड तलवार का मूल्यांकन कर सकता है। हालांकि वह ये नहीं जानता था कि अजाक्स न केवल अपनी ब्रह्मांड तलवार के 3 कौशल जानता था, बल्कि वह उन 3 कौशलों की पूरी जानकारी भी जानता था। शायद मास्टर रेन को गहरा सदमा लगता अगर उन्हें पता चलता कि अजाक्स उसकी तलवार के बारे में क्या जानता है, लेकिन वह अजाक्स की प्रतिभा को देखने के लिए बहुत आलसी था क्योंकि वह जानता था कि अजाक्स कभी भी उसकी पकड़ से बच नहीं पाएगा। जब तक मैं उसे अपने प्रस्ताव पर सहमत करा लूं, हम दोनों अजेय बन सकते हैं। मास्टर रेन को अजाक्स से बहुत उम्मीदें हैं और उन्हें उम्मीद है कि अजाक्स मेरे लिए चीज़ें मुश्किल नहीं बनाएगा। फिर भी वह मुझे वापस घर लाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है। उसे राजा के दायरे में आने में कई साल लगेंगे। मास्टर रेन ने एक लंबी सांस ली क्योंकि वह बदला लेने के लिए अपने घर वापस जाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। इसके अलावा मुझे अपनी ताकत पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता है। साथ ही उसे पता था कि उसने अपनी ताकत का केवल 10% ही वापस पाया है। इसलिए भले ही अजाक्स राजा के दायरे में प्रवेश कर गया हो, उसे अपनी पूरी ताकत वापस पाने का प्रयास करना था। पुची, जहां तक अजाक्स का प्रश्न है, उसने अपने हाथ में ली हुई यूनिवर्स तलवार से मास्टर रेड की छाती में अपनी तलवार भोंकने में कोई संकोच नहीं किया। डिंग, एक मध्यम स्तर के राजा को सफलतापूर्वक मारने के लिए मेजबान को बधाई। मेजबान को 500 स्पिरिट पॉइंट से पुरस्कृत किया जाएगा। डिंग, चूंकि यह मेजबान द्वारा किसी राजा क्षेत्र साधक को मारने का पहला अवसर था, इसलिए उसे 500 अतिरिक्त स्पिरिट पॉइंट से पुरस्कृत किया जाएगा। डिंग, एक नया शीर्षक अनलॉक किया गया है। इसके बारे में अधिक जानने के लिए कृपया शीर्षक अनुभाग देखें। डिंग, इसके अलावा मेजबान को आर्केन ग्रीन टर्टल का उपयोग करके किंग रियल्म कल्टीवेटर की लाश को परिष्कृत करने से और अधिक अच्छी वस्तुएं मिलेंगी। जैसे ही उसने मास्टर रेड के शरीर से यूनिवर्स तलवार निकाली, अजाक्स का सिर लगातार सिस्टम नोटिफिकेशन से भर गया, जिससे वह उत्साहित हो गया क्योंकि वह जानता था कि राजा क्षेत्र के साधकों को मारने पर उसे अच्छा पुरस्कार मिलेगा। फिर भी उसने पुरस्कारों की जांच करने की जहमत नहीं उठाई। इसके बजाय वह मास्टर रेन की ओर मुड़ा और तलवार उसे वापस कर दी। आपकी तलवार के लिए धन्यवाद मास्टर, ये बहुत अच्छी थी। हालांकि वह जानता था कि मास्टर रेन शक्तिशाली और खतरनाक है, फिर भी अजाक्स इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाना चाहता था और उसने मास्टर रेन के साथ बातचीत करने की कोशिश की। ये है, चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ मास्टर रेन ने अजाक्स से पूछा, जबकि वह उसके हाथ में लंबी तलवार को देख रहा था। बेशक यह एक अच्छी तलवार है। मैंने कभी इतनी अच्छी तलवार नहीं देखी जो मेरे गुरु राजा क्षेत्र साधक को मारने के बाद भी किसी के मन को शांत कर दे। अजाक्स ने अपना सिर हिलाकर बताया कि तलवार पकड़ते समय उसे कैसा महसूस हुआ। इसके अलावा अपने आकार को देखते हुए ये बहुत हल्का था। अजाक्स ने तलवार के बारे में एक और टिप्पणी दी। हाँ, ये हल्का है और लाखों दुश्मनों के चारों ओर होने पर भी उपयोगकर्ता के मन को शांत रखता है। अचानक मास्टर रेन की आवाज़ थोड़ी याद दिलाने वाली हो गई क्योंकि उन्होंने बोलना जारी रखा।
यह मेरे गुरु द्वारा बनाई गई एक विशेष तलवार है और उन्होंने मुझे एक विदाई उपहार के रूप में दिया था जब मैं एक राजा क्षेत्र साधक बन गया था। मालिक, अजाक्स ने अपनी भौहें उठाईं क्योंकि उसने सोचा कि मास्टर रेड पहले से ही इतना शक्तिशाली था और उसके गुरु ने उसे कितना शक्तिशाली प्रशिक्षित किया था। विदाई उपहार। फिर भी अजाक्स ने मास्टर रेन के मालिक के बारे में पूछने की हिम्मत नहीं की, इसके बजाय उसने उपहार के बारे में पूछा। अगर कोई शिष्य राजा क्षेत्र साधक बन जाता है तो वह विदाई उपहार क्यों देगा, जब तक कि शिष्य को राजा क्षेत्र साधक बनने के बाद अपने गुरु को छोड़ना न पड़े। इससे पहले कि मास्टर रेन कुछ जवाब दे पाते, अजाक्स को कुछ समझ आ गया। जो तुम सोचती हो वह सही है। हालांकि उसने कहा था कि वह 100 साल बाद मुझे ढूंढने आएगा और अब 90 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। हाँ। अचानक मास्टर रेन ने भौहें सिकोड़ ली क्योंकि उन्हें समझ नहीं आया कि वह अजाक्स से ये सब बातें क्यों कह रहे थे और उन्होंने विषय बदल दिया। आप मुझसे लाश के बारे में पूछना चाहते थे, है ना? बस इसे ले लो, मैं अब जा रहा हूँ। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, मास्टर रेन अपने स्थान से गायब हो गया। स्वूश। मास्टर रेन, रुको। यद्यपि अजाक्स ने मास्टर रेन को रोकने की कोशिश की और पूछा कि क्या वह राजा क्षेत्र के मौलिक आत्माओं से क्रिस्टल ले सकता है या नहीं, वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। ऐसा लगता है कि मैं उन्हें ले जा सकता हूँ। इससे पहले जब मास्टर रेन ने मास्टर रेड की तात्विक आत्माओं को जलाकर राख कर दिया था तो उन्होंने कुछ क्रिस्टल छोड़ दिए थे। हालांकि अजाक्स और एलेन ने क्रिस्टल लेने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उन्होंने उन्हें नहीं मारा था। इसके अलावा वे चिंतित थे कि उनके कार्यों से मास्टर रेन नाराज हो सकते हैं। इसलिए जब मास्टर रेन ने अपनी बात समाप्त की और जाने वाले थे तो अजाक्स ने उन क्रिस्टल के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मास्टर रेन उनकी बातें सुनने की जहमत उठाए बिना गायब हो गए। इसके अलावा उन्होंने मास्टर रेड के शरीर को ले जाने की अनुमति भी दी। मुझे उम्मीद है कि मैं उनकी लाश को परिष्कृत करके कुछ अच्छा हासिल कर सकूंगा। अग्नि तत्व की आत्माओं द्वारा छोड़े गए क्रिस्टल से भरे स्थान की ओर चलते हुए अजाक्स ने अपने से कुछ दूरी पर पड़ी लाश पर एक नज़र डाली और चुपचाप अपने आप में सोचा। मास्टर रेन के जाने से पहले उन्होंने अजाक्स को मास्टर रेड की लाश ले जाने की अनुमति दे दी। भले ही राजा के शव के अंदर कोई क्रिस्टल या खजाना नहीं होगा, लेकिन शरीर स्वयं एक खजाना है। ये हर किसी के लिए उपयोगी नहीं है, तथापि जो साधक जानते हैं कि दूसरों के रक्त को कैसे परिष्कृत किया जाए, उनके लिए यह बहुत उपयोगी होगा। इसके अलावा जानवरों को वश में करने वालों और कीमियागरों की तरह ही एक और पेशा भी है। इसमें पूरी लाश को परिष्कृत करना और लाशों को अपना गुलाम बनाना शामिल है। इसलिए उन्हें लाश परिशोधक कहा जाता है। यद्यपि अजाक्स को न तो लाशों को परिष्कृत करना आता था और न ही रक्त को, फिर भी वह रहस्यमय हरे रंग के स्पिरिट कछुए का उपयोग करके किसी भी चीज़ को उपयोगी बनाने के लिए परिष्कृत कर सकता था। जहां तक मास्टर रेन का सवाल है, उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अजाक्स लाश के साथ क्या करेगा, लेकिन फिर भी उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि अजाक्स उसे किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा उसके दिमाग में कुछ चल रहा था, इसलिए वह ठीक से सोच नहीं पा रहा था। शिक्साटो के जंगलों में कहीं। स्वूश। कुछ आत्मिक पत्थरों से प्रकाशित एक गुफा में मास्टर रेन अपने चेहरे पर गंभीर भाव लिए प्रकट हुए। मैंने अपने गुरु के बारे में उससे बात क्यों की? मैं अपना नियंत्रण कैसे खो सकता हूँ? मास्टर रेन स्पष्ट रूप से अजाक्स के साथ हुई बातचीत से खुश नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु के बारे में अपने समूह के सदस्यों सहित किसी से भी बात नहीं की थी। उसमें कुछ ऐसा है जो मुझे सावधान रहने पर मजबूर करता है। मुझे सावधान रहने की जरूरत है। मास्टर रेन, एक शक्तिशाली साधक जो बिना किसी कठिनाई के राजा क्षेत्र साधक को मार सकता था, वह अजाक्स के आसपास होने पर सावधान रहने के बारे में सोच रहा था, जो केवल स्तर 2 सामान्य क्षेत्र साधक था। मुझे उसके बारे में और अधिक जानना है। अंततः एक क्षण सोचने के बाद मास्टर रेन ने अजाक्स का अधिक निरीक्षण करना चाहा तथा ये जानना चाहा कि उसने पहले ही अपनी सतर्कता क्यों कम कर दी थी। स्वूश। सुमो, हमेशा की तरह उस पर नज़र रखो और अगर वह दूसरे 2 क्षेत्रों से किसी मुसीबत में फंसता है तो उसकी रक्षा करो। याद रखो, देखो कि वह अपने पीछे किस तरह के तुरुप के पत्ते छिपा रहा है और जब वह मौत से सिर्फ 1 इंच की दूरी पर हो तो उसकी रक्षा करो। एक विचार के साथ मास्टर रेन ने अपनी दोहरी मौलिक आत्मा को बुलाया और अपनी ताकत को विकसित करने और पुनः प्राप्त करने के लिए एक पैर पर पैर रखकर बैठने से पहले कुछ आदेश दिए। हाँ, गुरु को बुला रहा हूँ। सूर्य चंद द्वैत तत्व आत्मा जानती थी कि उसका स्वामी क्या चाहता था और गुफा से गायब होने से पहले उसने अपना सिर हिलाया। अजाक्स से लगातार 2 आश्चर्यजनक चीजें मिलने के बाद मास्टर रेन को यकीन हो गया कि अजाक्स के पास उसके बारे में और भी कई रहस्य हैं। हालांकि वह किसी को उसके तुरुप के पत्ते जानने के लिए मजबूर करने वाले प्रकार के व्यक्ति नहीं थे, और साथ ही वह अजाक्स के बारे में पूरी तरह से जानना चाहते थे क्योंकि उन्हें उससे बड़ी उम्मीदें थीं। उसके पास जितने अधिक तुरुप के पत्ते होंगे उतना ही बेहतर होगा। जब उनकी तात्विक आत्मा गुफा से बाहर निकल गई तो मास्टर रेन ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान प्रकट की, जबकि उनकी आंखें बंद थीं। ...
खुले मैदान में वापस आकर अजाक्स राजा क्षेत्र की तात्विक आत्माओं द्वारा छोड़े गए पत्थरों को इकट्ठा कर रहा था। 11 राजा क्षेत्र मौलिक आत्मा पत्थर और 3 स्तर 10 मौलिक कानून पत्थर। अजाक्स ने उन पर मौजूद जानकारी की जांच करने के बाद धीरे धीरे उन्हें अपनी सूची में संग्रहित कर लिया। 11 तात्विक आत्माओं में से केवल 3 ने ही अपने तात्विक आत्मा पत्थर छोड़े। सिस्टम: एक बार जब कोई साधक राजा क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसके पास केवल एक तत्व आत्मा होगी, है न? तो फिर ये तत्व आत्माएं अपने तत्व कानून पत्थरों के पीछे क्यों रह जाती हैं? उन्हें अपनी इन्वेंट्री में संग्रहित करने के बाद अजाक्स ने सिस्टम से अपने संदेह के बारे में पूछा। डिंग: जब एक राजा क्षेत्र तत्व आत्मा को मार दिया जाता था तो उनके शरीर से तत्व आत्मा वापस तत्व कानून में बदल जाती थी। जहां तक उस कानून के तत्व कानून पत्थर को प्राप्त करने की बात है तो यह भाग्य पर निर्भर करता है, ठीक वैसे ही जैसे कुलीन सामान्य क्षेत्र तत्व आत्मा जिसने तत्व कानून सीखा था। ओह, तो यह ऐसा ही है। अंततः अजाक्स को यह बात समझ में आ गई कि क्यों राजा क्षेत्र की तात्विक आत्माएं अभी भी तात्विक कानून के पत्थरों को पीछे छोड़ आई हैं, इस तथ्य के बावजूद कि उन्होंने पहले ही अपने तात्विक कानून से एक तात्विक आत्मा को संघनित कर लिया है। मैं सफ़ेद महल में वापस जाने के बाद इन मौलिक कानून पत्थरों की जांच करूंगा। यद्यपि उसे बहुत कुछ करना था, फिर भी अजाक्स की पहली इच्छा सफ़ेद महल में वापस जाने की थी। इसलिए वह मास्टर रेड की लाश की ओर चला गया और एलेन की ओर जाने से पहले उसे अपनी सूची में संग्रहित कर लिया। तो क्या आप समनकर्ता के बेस पर वापस जा रहे हैं? अजाक्स ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ एलेन से पूछा। अजाक्स को पहले से ही पता था कि वह फायर बेस पर वापस नहीं जा सकता था, क्योंकि फायर बेस के साधकों ने पहले ही देख लिया होगा कि एलेन ने मास्टर रेड को धोखा दिया है, जो कि फायर बेस को धोखा दे रहा था। मैं फायर बेस पर वापस नहीं जा सकता, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो समनकर्ता समूह को मास्टर रेड की मृत्यु के बारे में पहले ही जानकारी मिल चुकी होगी। एलेन के चेहरे पर चिंता के भाव थे जब उसने बताया, भले ही मास्टर रेड को समनकर्ता के समूह से बहुत दूर भगा दिया गया हो, फिर भी वे मुझे, आपको और मास्टर रेन को मारने के लिए किसी को भेजेंगे। एलेन ने मास्टर रेड से उसे बचाने के लिए अजाक्स और मास्टर रेन के प्रति आभार व्यक्त किया। हालांकि अजाक्स की तुलना में वह समनकर्ता के समूह के बारे में अधिक जानता था और वह जानता था कि वे कितनी दूर तक जा सकते हैं। चिंता मत करो, मास्टर रेन बहुत शक्तिशाली है और वह मास्टर रेड की पृष्ठभूमि के बारे में भी जानता था। चूंकि उसने मास्टर रेड की पहचान जानने के बावजूद उसे मार डाला, इसलिए मास्टर रेन को समनकर्ता के समूह के खिलाफ जाने का पूरा भरोसा होना चाहिए। एलेन को जवाब देने से पहले अजाक्स कुछ क्षण के लिए चुप रहा। ये सच हो सकता है, लेकिन मास्टर रेन केवल एक अकेले साधक हैं, तो वह समनकर्ता के समूह के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? एलेन ने पहले ही मास्टर रेन की शक्ति को देखा था, लेकिन एक अकेले शक्तिशाली साधक की तुलना समन समूह नामक शक्तिशाली संगठन से कैसे की जा सकती है? चूंकि तुम पहले ही समनकर्ता समूह को छोड़ चुके हो, इसलिए तुम्हें जो भी आना है उसका सामना करना होगा। जहां तक मेरी बात है तो मैं इसका सामना करने के लिए हमेशा तैयार हूं, मित्र। अजाक्स ने आत्मविश्वास से भरे चेहरे के साथ एलेन से कहा। यद्यपि एलेन ने पहले भी अजाक्स को मारने की कोशिश की थी, लेकिन अजाक्स को एलेन का चरित्र थोड़ा पसंद आया, क्योंकि एलेन ने उसकी मूल आत्माओं को अपने परिवार की तरह माना था। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक शक्तिशाली अस्तित्व के खिलाफ जाना चाहता था, लेकिन अपनी मौलिक आत्माओं का बलिदान नहीं देना चाहता था। इसलिए अजाक्स को लगा कि एलेन उसकी अच्छी दोस्त बन सकती है। मास्टर ब्लैक, मुझे अपने बारे में नहीं बल्कि अपने परिवार के बारे में चिंता है। एलेन ने कड़वाहट से अपना सिर हिलाया और इससे पहले कि अजाक्स कोई जवाब दे पाता, उसने कहना जारी रखा, वैसे भी मेरे पास अपनी दुनिया में वापस जाकर उन्हें चेतावनी देने की शक्ति नहीं है। एलेन के 5 तत्वों की दुनिया में आने का एकमात्र कारण समनकर्ता समूह के अग्नि बेस द्वारा बनाया गया टेलीपोर्टेशन लिंक था। यहाँ तक कि मास्टर रेड को भी 5 तत्वों की दुनिया में टेलीपोर्टेशन पोर्टल बनाने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ा। इसलिए एलेन के पास अपनी दुनिया में वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। मुझे उम्मीद है कि जब आज रात उन्हें मेरी आवाज़ का प्रसारण नहीं मिलेगा तो वे खुद को तैयार कर लेंगे। बात यह है कि हर दिन एलेन उनके परिवार से संपर्क करेगा और एलेन को उम्मीद है कि उसका परिवार छिपने के लिए तैयार हो जाएगा या समनकर्ता के समूह के साथ लड़ाई के लिए खुद को तैयार कर लेगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। अजाक्स चुप रहा क्योंकि वह नहीं जानता था कि एलेन से क्या कहना है। अगर तुम चाहो तो कुछ समय के लिए मेरे साथ रह सकते हो। कुछ देर चुप रहने के बाद अजाक्स ने ये शब्द कहे, ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। एलेन अभी मरना नहीं चाहता था, और अगर समन करने वाले के समूह ने उसके परिवार को नुकसान पहुंचाया तो उसे उनसे बदला लेने के लिए जिंदा रहना होगा। इसलिए एलेन ने सोचा कि उसे मास्टर रेन की सुरक्षा पाने के लिए अजाक्स के साथ रहना होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर उन्होंने अजाक्स के प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया। चल दर, चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ अजाक्स बिजलीबाज जनजाति की ओर उड़ गया।
उसके पीछे एलेन जमीन पर दौड़ रहा था क्योंकि उसके पास उड़ने का कोई कौशल नहीं था, और बिना किसी कौशल के अगर वह उड़ना चाहता था तो एलेन को राजा के दायरे तक पहुंचना था। डॉट 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 पंचतत्वीय दुनिया से कहीं दूर एक विशाल दुनिया, पंचतत्वीय दुनिया और बैंगनी पत्थर की दुनिया से 100 गुना बड़ी है। उस दुनिया में बहुत सी प्राचीन इमारतें थीं जो बहुत बड़ी थीं, लेकिन उन प्राचीन इमारतों में भी कुछ इमारतें ऐसी थीं जो दूसरी प्राचीन इमारतों से अलग और अनोखी दिखती थीं। मास्टर ब्लैक, किसी ने मास्टर रेड को मार दिया। काले वस्त्र पहने एक युवक सबसे ऊंची प्राचीन इमारतों में से एक में घुसा और काले धुएं के अंदर मौजूद किसी व्यक्ति को इसकी जानकारी दी। क्या कहा आपने? काले वस्त्र पहने उस युवक के सामने एक काले रंग की छाया प्रकट हुई और उससे अपनी बातें दोहराने को कहा। मास्टर रेड को किसी ने मार दिया है। सामने की परछाई के दबाव से युवक की पीठ पूरी तरह ठंडे पसीने से भीग गई थी। फिर भी उसने अपने सामने खड़ी छाया को उत्तर दिया, एड्स बाय पब फ्यूचर। उसके सामने की छाया में कोई भी चेहरा नहीं था। हालांकि युवक को यकीन था कि यह उसका स्वामी था, जो अंधेरे सार के अंदर साधना करते हुए छाया में बदल सकता था। कोई उसे कैसे मार सकता है? मैंने उसे उन निर्वासित क्षेत्रों में तब तक भेजा जब तक कि मैंने समनकर्ता के समूह पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं कर लिया। यद्यपि छाया के चेहरे पर गुस्से का भाव देखना असंभव था, फिर भी केवल आवाज से यह पता चल रहा था कि तथाकथित मास्टर ब्लैक कितना क्रोधित था। मास्टर, फायर बेस की निगरानी से मुझे जो खुफिया जानकारी मिली थी उसके अनुसार मास्टर रेड और एलेन को एक रहस्यमय व्यक्ति ने मार डाला था जिसका चेहरा किसी तरह के मुखौटे से ढका हुआ था। उससे पहले एक युवक ने डेरिक को मार डाला था, और जब मास्टर रेड और एलेन बदला लेने गए तो रहस्यमय व्यक्ति ने उन्हें मार डाला। युवक ने फायर बेस से प्राप्त सारी जानकारी बताई। हालांकि उन्होंने समनकर्ता समूह के अग्नि बेस से प्राप्त जानकारी में कुछ संशोधन किया, और यह एलेन की मृत्यु के बारे में था। जहां तक इस बात का सवाल है कि उसने एलेन के बारे में झूठ क्यों बोला, उसके अलावा कोई नहीं जानता। मूल जानकारी के अनुसार मास्टर रेड ने किसी कारणवश एलेन को मारने की कोशिश की, लेकिन वह युवक और उसके चेहरे को ढकने वाले रहस्यमय व्यक्ति द्वारा संरक्षित था। जहां तक मास्टर रेन का प्रश्न है, उन्होंने अपना चेहरा किसी चीज से नहीं ढका हुआ था, तथापि अग्नि आधार से लड़ाई देख रहे साधक उनका चेहरा नहीं देख पा रहे थे। यह असंभव है। एक सम्राट क्षेत्र साधक बंजर प्रदेशों में क्यों प्रवेश करेगा? जहां तक मास्टर ब्लैक का प्रश्न है, वह बिना किसी समस्या के मास्टर रेन की ताकत का अनुमान लगा सकता था। भले ही मास्टर रेड के पास केवल शुरुआती स्तर के राजा क्षेत्र की साधना थी, उसके पास एक शक्तिशाली आत्मा थी जो उसे मध्यवर्ती स्तर के राजा क्षेत्र साधकों को मारने में मदद कर सकती थी, और वह उन्नत स्तर के राजा क्षेत्र साधकों से बच सकता था। इसलिए मास्टर ब्लैक ने अनुमान लगाया कि यह कम से कम एक सम्राट क्षेत्र का साधक था, क्योंकि केवल वे ही उसके भाई मास्टर रेड को मार सकते थे। फायर बेस के नज़दीक किसका क्षेत्र है? फ्रॉम द वेब, पावर्ड बाय ज़र्गनेट, RFK J's raspy voice is the result of this rare condition. Natalie from Mrs. Doubtfire is all grown up or your jaw will drop. मास्टर ब्लैक ने छाया रूप बनाए रखते हुए युवक से पूछा। मास्टर ब्लैक ने अपने क्रोध को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की, हालांकि युवक को यह आभास हो गया था कि मास्टर ब्लैक मास्टर रेड के हत्यारे को मारने के लिए पागल हो रहा था। यद्यपि वह समनकर्ता के समूह का नेता बन गया था, फिर भी उसे अभी भी उस पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करना था, और समनकर्ता के समूह में कुछ ऐसे साधक थे जो नहीं चाहते थे कि वह समनकर्ता के समूह का नेता बने। इसके अलावा मास्टर ब्लैक के और भी भाई थे, लेकिन उनमें से केवल मास्टर रेड ही सबसे कमज़ोर था। इसलिए उसे मास्टर रेड को सुरक्षित रखने के लिए निर्वासित क्षेत्रों में भेजना पड़ा, क्योंकि जो लोग उसे मरवाना चाहते थे वे अपने भाई के पीछे इतनी दूर जाने के लिए अपना बेस छोड़ने की जहमत नहीं उठाएंगे। हालांकि मास्टर रेड को अब किसी रहस्यमय व्यक्ति ने मार डाला, जिससे मास्टर ब्लैक को अपने भाई को उन बंजर क्षेत्रों में भेजने के लिए खुद को दोषी ठहराना पड़ा। मास्टर ग्रीन और मास्टर ब्राउन के ठिकाने फायर बेस मास्टर ब्लैक से समान दूरी पर हैं। युवक ने बिना समय बर्बाद किए अपने सामने खड़ी छाया को उत्तर दिया। अच्छा, उन्हें भाई रेड के बारे में सूचित करो और उन दोनों से किसी भी कीमत पर उसका बदला लेने को कहो। मैं चाहता हूं कि वे जल्द से जल्द उस रहस्यमय आदमी को मार डालें और अपने ठिकानों पर वापस चले जाएं। छाया ने सामने खड़े युवक को आदेश दिया। लेकिन मास्टर ब्लैक, आपके द्वारा मास्टर रेड को फायर बेस पर भेजने से पहले ही हर दूसरे बेस से फायर बेस तक टेलीपोर्टेशन पोर्टल रहस्यमय तरीके से नष्ट हो गए थे। इसलिए फायर बेस तक पोर्टल बनाने में कम से कम 1 महीना लगेगा। यद्यपि वह युवक जानता था कि अन्य सभी ठिकानों में अग्नि ठिकाने के द्वार क्यों नष्ट कर दिए गए थे, फिर भी उसने इसका उल्लेख नहीं किया तथा ऐसे व्यवहार किया जैसे कि उसे पता ही नहीं था, तथा छाया को बताया कि मास्टर ग्रीन और मास्टर ब्राउन को अग्नि ठिकाने तक पहुंचने में कम से कम 1 दिन लगेगा। क्या? छाया को झटका लगा और उसने अपना सिर जोर से हिलाया, क्योंकि वह वही था जिसने फायर बेस के टेलीपोर्टेशन पोर्टल्स को नष्ट कर दिया था, ताकि कोई भी उसके सबसे कमजोर भाई के पीछे न जाए। जो करना है वह करो और फायर बेस तक टेलीपोर्टेशन पोर्टल्स को पूरा करने की पूरी कोशिश करो।
ये शब्द कहने के बाद छाया काले धुएं में गायब हो गई। हाँ, मास्टर ब्लैक। युवक ने अपना सिर हिलाया और धीरे धीरे प्राचीन इमारत से बाहर चला गया। एलेन, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। इसके साथ ही मुझे आपका कोई कर्ज नहीं चुकाना है। अपने हाथ में उसी बैज को देखकर काले लबादे वाले युवक ने मन ही मन सोचा, और जल्द ही वह मास्टर ब्लैक द्वारा दिए गए आदेशों पर काम करने के लिए चला गया। सफ़ेद महल के एक कमरे में। आखिरकार मैं पहले के पुरस्कारों की जांच कर सकता हूँ। अजाक्स बिस्तर पर बैठा हुआ अपने आप से कुछ बुदबुदा रहा था। इससे पहले मास्टर रेड को मारने के बाद उसे कुछ सिस्टम नोटिफिकेशन मिले जिसमें उसे पुरस्कारों के बारे में बताया गया था। इसके अलावा उसे अभी भी अपनी सूची में संग्रहित 3 मौलिक कानून पत्थरों की जांच करनी है। इसके अलावा अभी भी मास्टर रेड की लाश है जिसे वह आर्केन ग्रीन स्पिरिट टर्टल के अल्टीमेट आर्केन रिफाइनिंग कौशल की मदद से परिष्कृत कर सकता है। प्रवेश करना। इसलिए उन्होंने मास्टर रेड के शव को परिष्कृत करने से शुरुआत की क्योंकि परिष्कृत करने में कुछ समय लगेगा। जब तक शोधन कार्य पूरा नहीं हो जाता, अजाक्स अन्य चीजों की जांच कर सकता है। स्वूश। जल्द ही अजाक्स की आत्मा चेतना का रूप उसकी आंतरिक दुनिया में प्रकट हुआ। मुझे लगता है कि यह इस महीने का अंतिम परिशोधन होगा। बिना समय बर्बाद किए अजाक्स ने मास्टर रेड की लाश को आर्केन ग्रीन स्पिरिट कछुए के भट्टी जैसे खोल में फेंक दिया और अपने दिमाग में सोचा। कौशल विवरण के अनुसार उसका स्पिरिट टर्टल महीने में केवल 3 बार ही परिष्कृत हो सकता था और वह पहले ही 2 बार उस कौशल का उपयोग कर चुका था। एक था फल की क्षमता को परिष्कृत करना और दूसरा था डेरिक की लाश को परिष्कृत करना। इसलिए वह इस महीने में केवल 1 बार और उपयोग कर सकता था और अजाक्स को लगा कि मास्टर रेड की लाश कुछ अच्छा देगी और ये तीसरा शोधन इसके लायक होगा। डिंग। इंटरमीडिएट लेवल किंग रियल्म कल्टीवेटर को परिष्कृत होने में 24 घंटे लगेंगे। कृपया धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। जल्द ही सिस्टम नोटिफिकेशन उसके सामने प्रकट हुआ जिसमें उसे मास्टर रेड की लाश को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक समय के बारे में बताया गया। क्या मास्टर रेड की लाश के लिए आवश्यक समय को देखकर अजाक्स आश्चर्यचकित था। हालांकि ये केवल एक पल के लिए ही रहा और फिर उसने अपना सिर हिला दिया क्योंकि वह जानता था कि लाश जितनी अधिक शक्तिशाली होगी उतना ही अधिक समय लगेगा और इनाम भी उतना ही अधिक होगा। खैर, आप अपना समय लें। मैं जिस मिशन के लिए यहाँ 5 तत्वों की दुनिया में आया हूँ उसे पूरा करूँगा। हालांकि अजाक्स मास्टर रेड की लाश के शोधन से प्राप्त अंतिम उत्पाद के बारे में उत्सुक था, लेकिन वह केवल प्रतीक्षा कर सकता था और खुद को किसी और काम में व्यस्त रख सकता था। इसलिए वह इनाम के बारे में चिंतित नहीं हो सकता था। अभी सबसे अच्छी बात यह है कि मास्टर रेड की लाश का शोधन पूरा होने से पहले पश्चिमी लोमड़ी भूमि पर विजय प्राप्त कर ली जाए। फिर भी मुझे पहले सभी पुरस्कारों का प्रबंध करना होगा। फिर भी अजाक्स को पश्चिमी लोमड़ी भूमि पर विजय प्राप्त करने के मिशन को 20 घंटे के भीतर पूरा करने का पूरा भरोसा था। इसलिए वह पहले अपनी चीज़ों को व्यवस्थित कर सकता था। अपनी सभी मौलिक आत्माओं और अनुबंधित आत्मिक जानवरों के साथ और अग्नि बेस की निगरानी में छेड़छाड़ करने के बारे में एलेन के ज्ञान की मदद से अजाक्स ने सोचा कि यह एक आसान काम होगा। वास्तव में उनकी मौलिक आत्माओं और अनुबंधित आत्मिक जानवरों के लिए 2 अन्य मिशन चल रहे हैं, और अनुबंधित आत्मिक जानवरों के मिशन की तुलना में अजाक्स मौलिक आत्माओं को दिए गए मिशन में बहुत अधिक रुचि रखता था क्योंकि यह मूल रूप से यथासंभव अधिक से अधिक आत्मिक बिंदुओं को प्राप्त करने का मिशन है। इसलिए अजाक्स पश्चिमी लोमड़ी भूमि पर विजय पाने के लिए उत्साहित था। चलो तत्वीय आत्मा पत्थर और तत्वीय कानून पत्थरों को देखते हैं। जल्द ही उसने अपनी उत्तेजना को दबा लिया और सूची से चमकते लाल रंग के क्रिस्टल निकाल लिए। डिंग। आइटम का नाम एलिमेंटल स्पिरिट स्टोन किंग रियल्म। प्रभाव कम से कम एक क्षेत्र द्वारा एक कुलीन सामान्य क्षेत्र तात्विक आत्मा की खेती को बढ़ाता है। उन्नत प्रभाव मौलिक नियम सीखने का एक छोटा सा मौका है। नोट। 1 यदि तात्विक आत्मा भाग्यशाली है तो वह अपनी साधना को 1 से अधिक क्षेत्र और 5 छोटे क्षेत्रों तक बढ़ा सकता है। 2 एक तात्विक आत्मा अपने साधना स्तर को बढ़ाने के लिए केवल एक राजा स्तर की तात्विक आत्मा का उपयोग कर सकती है। हम केवल एक छोटा सा क्षेत्र। अजाक्स को यह महसूस हुआ कि यह उसकी अपेक्षाओं से बिल्कुल परे था। राजा क्षेत्र के नीचे स्थित तात्विक आत्मा पत्थरों के लिए जब तक तात्विक आत्मा पत्थर को कुचलती रहेगी उनकी साधना एक प्रमुख क्षेत्र से बढ़ जाएगी। हालांकि राजा क्षेत्र के मौलिक आत्मा पत्थर के लिए राजा ग्रेड के नीचे के मौलिक पत्थर की तुलना में ये ताकत में बहुत कम वृद्धि थी। जहां तक मौलिक कानून सीखने की छोटी सी संभावना का सवाल है, अजाक्स को लगा कि राजा स्तर के मौलिक आत्मा पत्थर का मूल्य अधिक होना चाहिए। डिंग। सिस्टम ने मेजबान को सुझाव दिया कि वह किंग ग्रेड एलिमेंटल स्पिरिट स्टोन की तुलना अन्य पत्थरों से न करे। जल्द ही सिस्टम नोटिफिकेशन ने उसे पत्थरों की तुलना न करने के लिए कहा। हालांकि अजाक्स को एक और संदेह हुआ और उसने सिस्टम से इसके बारे में पूछा। तो एक कुलीन सामान्य क्षेत्र मौलिक आत्मा पत्थर क्या करेगा?
राजा ग्रेड के बाद से मौलिक आत्मा पत्थर केवल कुलीन सामान्य क्षेत्र में एक या अधिक छोटे क्षेत्रों को ही बढ़ा सकता है। डिंग, किंग ग्रेड एलिमेंटल स्पिरिट स्टोन और अन्य एलिमेंटल स्पिरिट स्टोन के बीच थोड़ा अंतर है। एजैक्स द्वारा सिस्टम 3.0 में अपग्रेड करने के बाद सिस्टम प्रकृति के सार की ज़्यादा मांग नहीं कर रहा था। इसलिए जैसे ही उसने प्रश्न पूछा उसने उसे उत्तर दे दिया, जिससे अजाक्स थोड़ा उदास हो गया। और यह क्या है? अजाक्स ने चेहरे पर जिज्ञासा भरी नज़र से सिस्टम से पूछा। डिंग, राजा ग्रेड से नीचे के तात्विक स्पिरिट पत्थरों का उपयोग करके किए गए उन्नयन में विफलता की 50% संभावना है। हालांकि भले ही राजा ग्रेड के तात्विक स्पिरिट पत्थर में केवल एक छोटी वृद्धि हो सकती है, लेकिन उन्नयन कभी विफल नहीं होगा। ओह! अजाक्स एक पल के लिए आश्चर्यचकित हुआ और उसे समझ में आ गया कि राजा स्तर के मौलिक आत्मा पत्थर में केवल एक ही क्षेत्र वृद्धि क्यों है। वैसे सिस्टम एलिमेंटल स्पिरिट स्टोन का इस्तेमाल करने पर मेरी कोई भी एलिमेंटल स्पिरिट विफल नहीं हुई। क्या इसके पीछे कोई कारण है? अजाक्स ने जो कहा वह सच था, क्योंकि उसकी अधिकांश तात्विक आत्माओं ने तात्विक आत्मा पत्थरों का उपयोग करके अपनी साधना बढ़ाई थी। तो उन्होंने पूछा कि इसके पीछे क्या कारण है। डिंग, यह मेजबान को मजबूत बनाने के लिए सिस्टम की मदद है। आमतौर पर सिस्टम ने इसे तब तक प्रदान करने के बारे में सोचा था जब तक कि मेजबान राजा के दायरे में नहीं पहुंच जाता। हालांकि अब से एलिमेंटल स्पिरिट स्टोन का उपयोग करते समय सिस्टम अपनी मदद देना बंद कर देगा। क्या? अजाक्स को तब आश्चर्य हुआ जब उसने अपने सामने सिस्टम नोटिफिकेशन देखा, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ऐसी कोई चीज़ होती है। इससे भी अधिक भयानक बात यह है कि सिस्टम ने कहा कि वह अब एलिमेंटल स्पिरिट स्टोन के साथ अपने एलिमेंटल स्पिरिट को सफलतापूर्वक अपग्रेड नहीं कर सकता। तो मेरी मौलिक आत्माओं की सफलता दर क्या है? चूंकि सिस्टम ने पहले ही ये शब्द कह दिए थे, इसलिए अजाक्स को पता था कि वह अपना निर्णय नहीं बदलेगा। इसलिए उसने सफलता दर के बारे में पूछने का फैसला किया। डिंग, कोई विशिष्ट प्रतिशत नहीं है। मौलिक स्पिरिट स्टोन के ग्रेड के साथ सफलता की दर घटती है। स्टोन का ग्रेड जितना अधिक होगा, सफलता की दर उतनी ही कम होगी। सांस। ये देखने के बाद अजाक्स आह भरने से खुद को रोक नहीं सका, क्योंकि सिस्टम की मदद के बिना उसे कम से कम समय में अपनी मौलिक आत्माओं की खेती बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक मौलिक आत्मा पत्थरों की आवश्यकता थी। इसके अलावा जब तक वह येलसिस्टर प्रांत या अन्य सामान्य दुनिया में प्रवेश नहीं करता, तब तक उसे और उसकी तात्विक आत्माओं को मारने के लिए तात्विक आत्मा पत्थरों को प्राप्त करने के लिए समनकर्ता को ढूंढना लगभग असंभव है। एक दुष्ट समनकर्ता को तो और भी अधिक असंभव है। अब 3 मौलिक कानून पत्थरों की जांच करने का समय आ गया है। मात्र $1 में विज्ञापन। तारांकन 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 तारांकन। ओन्ये_ओकीजी पोषण के लिए धन्यवाद। सैम_चिल्टन लॉलीपॉप के लिए धन्यवाद।